बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की। मालिक ने फिर छोटी सी साथ संगति के लिए दया की है। साथ संगति का मतलब और रीजन मालिक के सत्संग और ज्ञान आधार से एक ही निकल कर आता है कि साध संगति करने का मतलब जो है सत्य की संगति। सत्य की संगति, सच का संग, सत्य का साथ, सच्चाई बोलना, सच्चाई कहना, सच्चाई सुनना। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की रजा है, मेहर है। हम कुछ एक भाई बहनों पर जो परमात्मा ने पिछले 10 वर्षों से बख्श रखी है, कर रखी है। भाई और बहनों, वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में जो भी भगत समाज में ज्ञान विरुद्ध, भक्ति मर्यादा के विरुद्ध जो भी कार्य हो रहे हैं, उन विषय में गुरु जी की गैर हाजिरी में हम भगत भाई बहन एक दूसरे भाई बहन से इस सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर फ़ोन के माध्यम से हम जानकारी दे सकते हैं, ले सकते हैं और बता सकते हैं। भाई और बहनों, विचार करना, क्योंकि विचार करना ही एक बहुत गहरा और अनमोल संकेत है। ये जो विचार करने वाली बात होती है ना, इस पर विचार करने का मतलब है कि कही गई बातों पर विचार करना और ज्ञान आधार से फिर उस पर निर्णय करना। अब वर्तमान समय में भाई और बहनों, जो गतिविधियां भगत समाज में चल रही है, उनको हम ज्ञान आधार से और गुरुदेव भगवान के मुख कमल से बोले सत्संग वचनों के आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं। जब हमारे गुरुदेव भगवान ने कह ही दिया, इस काल लोक की छोटी सी जेल में बैठकर विशेष संदेश के माध्यम से सर्व संगत को कह ही दिया कि बच्चों, ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा चल रही है। तो जब शिष्य की अग्नि परीक्षा होती है, शिष्य की परीक्षा होती है, एग्जाम होता है, तो टीचर यानी अध्यापक का फर्ज इतना ही बनता है कि वो बैठा बैठा देखता है। जितनी देर तक वो पेपर चलता है, तो एक टीचर का फर्ज बनता है वो केवल बैठा बैठा ही देखता है, बैठा रहता है, बैठा रह के देखता रहता है कि इतने दिन की पढ़ाई में, इतने दिन के दिए हुए ज्ञान में अब ये बच्चा, अब ये शिष्य, अब ये विद्यार्थी क्या रिजल्ट ला पाता है, कितने क्वेश्चन सही करेगा, कितने क्वेश्चन गलत करेगा। तो जब गुरुदेव भगवान ने सर्व संगत को कह दिया कि बच्चों, ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, अग्नि परीक्षा, तो भाई और बहनों, विचार करना, वर्तमान समय में वो परमात्मा यानी वो गुरु, वो हमारा टीचर, वो बैठ के चुपचाप देख रहा है, बैठ के चुपचाप देख रहा है। और भक्ति मार्ग का रूल जो बताया गुरुदेव भगवान ने, वो यही बताया कि कुछ एक मर्यादाएं ऐसी होती है जिनके लिए आप आपस में पूछकर अपनी मर्यादा टूटने से बचा सकते हैं। इसी रोल में, इसी पॉइंट को, इसी गुरुदेव भगवान के वचन को आधार बनाकर हम सब भाई बहन ये छोटी छोटी साथ संगतियां करके
अन्य भाई बहनों को संदेशा देते हैं, संदेशा देते आ रहे हैं। अब भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि सबसे बड़ा हानि का सौदा है राजनीति में जाना। स्पष्ट किया गुरुदेव भगवान ने कि सबसे बड़ा सौदा है, यानी सबसे बड़ा हानि का सौदा है राजनीति में जाना। राजनीति में जाने का मतलब गुरुदेव भगवान का साफ साफ है कि जो भगत तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेकर अगर वो भगत फिर से इस राजनीति जैसे गंदे दलदल में जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा हानि का सौदा होगा, सबसे बड़ा हानि का उसका एक कदम होगा। स्पष्ट कर दिया। फिर गुरुदेव भगवान ने आगे कहा कि राजनीति, ये जो व्यवस्था यहाँ की बनाए रखने के लिए केवल हमने वोट देने हैं, केवल हमने वोट देने हैं, केवल हमने वोट देने हैं। अब वोट देने के लिए गुरुदेव भगवान ने जो संकेत किया वो इतना ही किया कि किसी के भावों में भावुक होकर या किसी के कहने मात्र से किसी को वोट नहीं देना है। ये आप खुद को स्वयं को निर्णय करना है, आपको वोट देना है या नहीं देना है। देना है तो किसको देना है और किसको नहीं देना है। वैसे तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि वोट देने का भी एक भगत का कोई फर्ज नहीं बनता, ना विधान में है। फिर गुरुदेव भगवान ने आगे कहा कि अगर आपके दिए गए वोट से कोई नेता चुन जाता है, नेता बन जाता है, और यदि वो नेता कोई गलती करता है तो रेशों में पाप आपको लगेगा, वोट देने वाले को लगेगा। स्पष्ट हो गया। तो विचार करना भाइयों और बहनों, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं इस कलयुग में, वर्तमान समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो राजनीति में आकर गंदे कर्म नहीं करेगा। वो करेगा ही करेगा। राजनीति में आने का उसका मकसद यही होता है, गंदे कर्म में। जरूरी नहीं कि वो समाज के विपरीत कोई काम करे, वो ठगी भी कर सकता है, वो रिश्वत भी ले सकता है, वो सरकार के खजाने से चोरी भी कर सकता है, अन्य व्यक्तियों को, समाज के व्यक्तियों को प्रताड़ित भी कर सकता है, परेशान भी कर सकता है। तो ये सारे गंदे कर्म हैं। तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि आपके उस दिए हुए वोट से अगर वो नेता चुन गया और ऐसे गंदे कर्म करेगा तो रेशों में पाप आपको लगेगा, यानी भगत को लगेगा। तो गुरुदेव भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं करना। यानी वर्तमान समय में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो वोट आधार पर चुनकर वो सही कार्य कर सकता है, नहीं कर सकता। तो भाई हम वोट देकर हम उस पाप के भागी क्यों बने जिसके लिए गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट मना किया है। अब विचार करना भाइयों और बहनों, गुरुदेव भगवान इस सत्संग में कह रहे हैं कि आपके द्वारा वो चुना गया राजा अगर गलतियां करता है, कुकर्म करता है, रिश्वत लेता है, ठगी करता है, लोगों को परेशान करता है, तो रेशों में पाप वोट देने वाले को लगेगा। अब विचार करना भाइयों और बहनों, वर्तमान में संगत में क्या हो रहा है, संगत में क्या चल रहा है।
गुरुदेव जी की गैर मौजूदगी में, यानी इस परीक्षा के समय वो टीचर जेल में बैठा है और उस टीचर के जितने भी सर्वसंगत विद्यार्थी हैं उन सब की परीक्षा हो रही है, सबकी परीक्षा चल रही है, सबका एग्जाम हो रहा है। अब इसमें कौन क्या कितना खरा उतरता है, कौन क्या कितने मार्क लाता है, कौन कितने सही क्वेश्चन करता है, कौन कितने गलत कर रहा है। तो भाई और बहनों, विचार विमर्श ये निर्णय हम ज्ञान आधार से ले सकते हैं, ज्ञान आधार से कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, इसीलिए गुरुदेव भगवान की इस मिशन में, इस पंथ में 2 पाठ हो चुके, 2 पाठ। एक पाठ है सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा साध संगति, जिनको सत्सयोग भी कहते हैं। तो विचार कर लेना भाई और बहनों, इन 2 पाठों में कहां पर कितने क्वेश्चन मार्क, कहां पर कितने क्वेश्चन मार्कों के उत्तर सही दिए जा रहे हैं और कहां पर गलत दिए जा रहे हैं। टीचर बैठा है जेल में, टीचर वर्तमान समय में जेल में जाके बैठा है, बैठ के वो अपने भक्तों की, अपने शिष्यों की ये परीक्षा के अंदर दिए गए क्वेश्चन, सत्संग रूपी क्वेश्चन, और उस सत्संग रूपी क्वेश्चनों के वो टीचर जेल में बैठकर उत्तर देख रहा है, कॉपी चेक कर रहा है, कॉपी जांच रहा है। तो एक तरफ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले हमारे भाई जो अपनी अज्ञानता वश वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान के इन वचनों को तोड़कर सबसे बड़ा पाप का भागी बन रहा है। एक बार सुन लीजिए गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। गुरुदेव भगवान ने राजनीति का जिक्र करते हुए अपने भक्तों को संकेत दिया है, सुनिए। बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी की कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसो में पाप आपको भी लगेगा। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने। भाई और बहनों, क्या कहा गुरुदेव भगवान ने कि आपके दिए गए बोर्ड से अगर कोई राजा चुनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, या कोई सरपंच बनता है, वार्ड पंच बनता है, अगर यदि वो कोई गलतियां करता है, एक छोटी सी गलती भी करता है, अगर सरकार के कोटे में से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अगर 1 पैसा का भी गमन करता है, 1 पैसे को भी वो अनावश्यक रूप से खाने की कुचेष्टा करता है, तो उसका रेशियो में पाप वोट देने वाले को लगेगा, वोट देने वाले को लगेगा। इसीलिए गुरुदेव भगवान भगत को वोट देने के लिए मना कर रहे हैं, राजनीति में जाने के लिए मना कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन रैलियों में जाने के लिए मना कर रहे हैं। किसी एक कोई विशेष पार्टी को, जैसे कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी को, किसी को भी समर्थन देने के लिए गुरुजी ने कभी भी नहीं कहा। विचार करना भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान एक वोट के देने मात्र से हमारी मर्यादा टूट जाती है। तो भाई और बहनों, विचार करना। ठीक इसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अगर कहीं पर कोई बड़ी स्कूल बनाता है या कॉलेज बनाता है, वहां पर विद्यार्थी पढ़ लिख कर कोई आईपीएस बन जाता है, कोई जज बन जाता है,
कोई अधिकारी बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई पार्षद बन जाता है, तो उस बनी हुई स्कूल में जो दान का पैसा लगा भक्तों का, उस स्कूल में पढ़ लिख कर अगर कोई वो अधिकारी बन जाता है, अधिकारी बनने के बाद वो गलतियां करता है, तो रेशों में पाप भगत समाज को लगेगा जिनका दान उस संस्था के अंदर लगा है। एक बार दोबारा सुन लीजिए गुरुदेव भगवान का सत्संग, ये बिल्कुल समझ में आएगा। गुरुदेव भगवान इस राजनीति को आधार बनाकर हमारे को क्या संकेत कर रहे हैं। बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना। अब यहां पर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वोट देना हो तो नेक आदमी देख के वोट देना। भाई और बहनों, नेक आदमी कौन बचा है इस सृष्टि पर? इस पूरी सृष्टि पर नेक आदमी जीव कौन बचा है? एक भी नहीं बचा, एक भी नेक आत्मा नहीं है, एक भी नेक आत्मा। राजनीति में आने वाला तो सबसे ज्यादा कर्म फोड़ता है, सबसे ज्यादा घटिया कर्म करता है, सबसे ज्यादा कुकर्म करता है, सबसे ज्यादा उल्टे काम करता है राजनीति में आने वाला व्यक्ति, जाने वाला व्यक्ति। तो यहां पर जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि किसी को वोट देना हो तो नेक आत्मा देख के देना। नेक व्यक्ति कोई भी नहीं बचा इस पूरी सृष्टि में जो राजनीति में है। राजनीति में होने वाला व्यक्ति, राजनीति में जाने वाला व्यक्ति, राजनीति में वर्तमान समय में किसी पद पर विराजमान व्यक्ति नेक व्यक्ति हो ही नहीं सकता। वो सारे उल्टे कर्म कर रहा है। और आगे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, विचार करना। ये हमारे लिए संकेत है। आज जो संगत में जो भी गतिविधियां चल रही है उनको समझने के लिए गुरुदेव भगवान का ये अनमोल सत्संग वचन हमारे लिए काम का। सुनिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना। किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देखकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना। स्पष्ट किया गुरुदेव भगवान ने। क्या कहा? या किसी के भावों में भावुक होकर या किसी एक विशेष व्यक्ति के कहने पर या कोई पार्टी विशेष देखकर वोट देकर पाप के भागी मत बनना। गुरुदेव भगवान ने सारे संकेत दे दिए। या किसी व्यक्ति के कहने पर या किसी ऐसे गलत व्यक्ति को वोट या फिर किसी कोई विशेष पार्टी देखकर वोट या किसी भावों में भावुक होकर किसी भी व्यक्ति विशेष को वोट देकर पाप के बागी मत बनना। गुरुदेव भगवान के अनमोल वचन, आदेश, फाइनल आदेश, गुरुदेव भगवान की तरफ से फाइनल आदेश। तो विचार करना भाई और बहनों, वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान के इन वचनों की धज्जियां उड़ाते हुए कौन राजनीति का आदेश दे रहा है, कौन बीजेपी का आदेश दे रहा है, कौन कांग्रेस का आदेश दे रहा है, कौन सर्व संगत को किसी रैली में ले जाके बिठा दिया जाता है, कभी कांग्रेस की रैली में, कभी बीजेपी की रैली में, कभी किसी मुख्यमंत्री की रैली में, कभी किसी प्रधान की रैली में, कभी किसी सरपंच की रैली में, कभी किसी कोई और यूनियन के पदाधिकारी की रैली में ले जाके कौन बिठा रहा है, कौन आदेश दे रहा है? जिसने संगत में एक भ्रमणा फैला रखी है कि गुरुदेव जी का आदेश है, मेरे आदेशों में, मेरे दिए गए आदेश में महेंद्र लाल फेर बदल कर सकता है। मोहनलाल मतलब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट मेरे दिए गए आदेशों में फेर बदल कर सकता है। ये ऑडियो संगत में भ्रमणा फैलाने के लिए डाली गई थी। किसके द्वारा?
किसके द्वारा? नवीन सोनीपत के द्वारा, नवीन सोनीपत के द्वारा। तो भाई और बहनों, जब गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि हमने राजनीति की तरफ देखना भी नहीं, झांकना भी नहीं, वोट देना तो तू दूर है, उस राजनीतिक व्यक्ति से हम एक सेकंड भी बैठ के बात नहीं कर सकते इन वचनों के आधार पर। तो स्पष्ट किया गुरुदेव भगवान ने। तो इन वचनों को कौन तोड़ रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी, सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, सतगुरु रामपाल जी के रिश्तेदार, जो सांसारिक तौर पे रिश्तेदार हैं, जो बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, वो सारे के सारे गुरुदेव भगवान के वचनों में, आदेशों में फेर बदल कर रहे हैं। आगे सुनिए भाई और बहनों। क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसो में पाप आपको भी लगेगा। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने कि आपके दिए गए वोट से अगर कोई राजा चुन जाता है, कोई अधिकारी बन जाता है और वो गलतियां करेगा, तो फिर रेशो में पाप उस भगत आत्मा को लगेगा जिसने उसको वोट दे दिया, जिसने उसको समर्थन कर दिया, जो व्यक्ति उसकी रैली में जाके बैठ गया, जो व्यक्ति उसके प्रचार में, राजनीतिक प्रचार में चला गया, वो व्यक्ति सबसे बड़ा महादोषी बनेगा। उसको पाप ज्यों के त्यों, जितने पाप उस अधिकारी को लगेगा कुकर्म करने में, उतने ही पाप उसका समर्थन करने वाले को लगेगा। तो स्पष्ट किया गुरुदेव भगवान ने। तो भाई और बहनों, अब विचार करना, अगर सतलोक आश्रम कमेटी कहीं पर कोई अपने मते के हिसाब से कोई कार्य करता है, वो कार्य कहाँ कर रहा है, अब एक बार सुन लीजिए ताकि हमने समझने में बहुत आसानी होगी। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये कोई स्वदेश कबीर के नाम से व्यक्ति है। अब ये साधु है, एक महात्मा है, एक संत है, क्या है ये तो इतना तो नहीं पता, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये स्वदेश कबीर है, स्वदेश कबीर। और सुनने में आया है कि ये राजनीतिक व्यक्ति है, ये राजनीतिक व्यक्ति है, इसका राजनेताओं के साथ संबंध है और ये खुद भी राजनीतिक व्यक्ति है, ये खुद भी राजनीतिक व्यक्ति है। और अभी कुछ दिन पहले सिरसा में जो रैली थी, तो यही स्वदेश कबीर दनाना आश्रम में आया और सरकार की कम से कम 1000 बसें, रोडवेज बसें, जिनमें भक्तों को गुरु जी का आदेश बताकर, यानी संत रामपाल जी का आदेश बताकर वह मुख्यमंत्री की रैली में ले जाकर बिठा दिया। यही स्वदेश कबीर, जिसके टर्म्स सतलोक आश्रम दनाना में वीरेंद्र और मनोज और महेंद्र उर्फ मोहनलाल के साथ हैं। राजनीतिक टर्म्स, ये मोहनलाल उर्फ महेंद्र और मनोज और वीरेंद्र, मोहनलाल जी तो है सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी भाई और वीरेंद्र और मनोज है कलयुगी बेटे, जिनमें वीरेंद्र बड़ा है और मनोज छोटा है। तो उन व्यक्तियों के इस स्वदेश कबीर के साथ राजनीतिक टर्म्स है। तो उस समय भक्तों को गुरुजी का आदेश बताकर उस मुख्यमंत्री की रैली में, यानी राजनीतिक रैली में ले जाकर बैठा दिया गया, समर्थन करवा दिया गया, समर्थन दे दिया गया। तो भाई और बहनों, रेशियो में पाप लगा या नहीं?
क्योंकि गुरुदेव भगवान ने तो कभी कोई आदेश दिया नहीं। गुरुदेव भगवान ने तो स्पष्ट कहा अभी कि जो भी भगत किसी विशेष पार्टी की रैली में, धरना प्रदर्शन में या उसको वोट देने की नीयत से जाता है तो भाई रेशियो में पाप का घड़ा, पाप उस भगत को, रैली में जाने वाले को लगेगा। स्पष्ट। तो ये स्वदेश कबीर जी हैं जो अभी वर्तमान समय में भी, जो 27, 28, 29 तारीख को कबीर निर्माण दिवस यानी मुर्दे का कबीर निर्माण दिवस मनाया गया, मुर्दों की पूजा की गई सतलोक आश्रम धनाना में। वहां पर इस व्यक्ति को बुलाया गया। ये खुद नहीं आते, खुद कोई नहीं आता, ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले लोग इनको बुलाते हैं, इनके हाथ जोड़ जोड़ कर इनसे प्रार्थना कर करके उनको लेने जाते हैं, लाते हैं। अन्यथा ये आश्रमों की तरफ ये लोग तो झांकते भी नहीं, ये राजनीतिक व्यक्ति तो झांकते भी नहीं। विचार करना भाई और बहनों, सन 2014 तक जब गुरुदेव भगवान आश्रम में मौजूद थे तो क्या इसी तरह कोई भी राजनेता आया, कोई भी सरपंच या वार्ड पंच आया, या कोई भी व्यक्ति वोट मांगने के लिए आया, कोई भी मुख्यमंत्री जैसे वर्तमान समय में आ रहे हैं, क्या ऐसे आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भी कोई प्रमाण बता दे, अगर कोई भी भगत ऐसा कोई प्रमाण बता दे कि संत रामपाल जी को आश्रम में रहते सहते ऐसे राजनीतिक व्यक्ति इस तरह आश्रम में आते थे, आया करते थे, तो भाई एक प्रमाण दे दो, एक भी प्रमाण दे दो, फिर मान जाएंगे कि सतलोक आश्रम कमेटी बिल्कुल सही कर रही है, तब मान जाएंगे। अन्यथा गुरुदेव भगवान ने तो स्पष्ट अपने सत्संग वचनों में मना किया है, और ना सन 2014 से पहले आश्रम में ऐसे व्यक्तियों की एंट्री देखी, ऐसे व्यक्तियों का आना जाना कहीं नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। तो भाई और बहनों, आज वर्तमान समय में जब गुरुदेव भगवान की मौजूदगी में ऐसे लोगों की एंट्री नहीं थी, राजनेताओं की, सरपंचों की, किन्हीं प्रधानों की एंट्री नहीं थी, तो आज ये आश्रमों में एंट्री करवाने वाले कौन लोग हैं? आश्रमों में राजनीतिक व्यक्तियों की एंट्री करवाने वाले लोग कौन हैं? और जिस जगह पर राजनेताओं के पैर पड़ जाते हैं, जिस जगह पर नेताओं का हर समय आवागमन रहता है, वो जगह एक राजनीतिक जगह कहलाती है, वो धार्मिक जगह हो ही नहीं सकती, वो तो एक राजनीतिक अड्डा बन जाता है, राजनीतिक व्यक्तियों का टूरिस्ट बन जाता है, घूमने फिरने की जगह बन जाती है, जहां पर राजनीतिक व्यक्ति आकर खाना खाकर वो चले जाते हैं, उनका इतना ही काम है। तो विचार करना भाई और बहनों, विचार गहराई से। अब इस स्वदेश कबीर जी को भी 3 दिवसीय कबीर निर्माण दिवस पर इसको आश्रम में बुलाया गया, बुलाकर इसका स्वागत किया गया। इस स्वदेश कबीर का आश्रम में बुलाकर ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों से। विचार करना भाई और बहनों, विचार करना गहराई से। अब ये आज बात आंखों देखा है, आंखों देखा प्रमाण है। आज के 2 महीने पहले ही साथ संगति वाले भाई बहनों ने ये बोल दिया था कि आने वाले समय में जो ढोल नगाड़े ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाला गांव गांव जा जाकर बजवा रहा है, यही आश्रम वाले लोग आने वाले समय में ढोल नगाड़े आश्रम में बजवाएगा, आश्रम में बजवाएगा।
तब भक्तों ने विरोध किया था कि साथ संगति वाले तो यूं ही अंगुली उठाते हैं, तुम्हारा तो काम ही यही है, लाइव आके यही बोलते हो हैं, तुम्हारा काम और कोई है ही नहीं, तुम सब ऐसे ही मैनेजमेंट पर उंगली उठाते हो। क्या कभी आश्रम में भी ढोल नगाड़े बजेंगे? नहीं बजेंगे। ऐसा वो कमेंट करते थे। तो आज देख लो, आपको ढोल नगाड़े भी बताएंगे। और आश्रम में, दनाना आश्रम में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और किस पर्पस पे, किसके लिए बजाए जा रहे हैं ढोल नगाड़े? ये वीरेंद्र कलयुगी बेटा, सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी बेटा वीरेंद्र, इस स्वदेश कबीर के आगमन पर, इस स्वदेश कबीर की आगमन की खुशी पर ढोल नगाड़े बजा रहा है, इसका स्वागत कर रहा है ढोल नगाड़े के साथ। विचार करना भाई और बहनों, विचार करना गहराई से। अब कोई भगत ये कहे कि भाई ये ढोल नगाड़े तो भगत थोड़ी बजा रहे थे, वो तो जगत वाले लोग थे। चलो थोड़ी देर के लिए आपकी बात बड़ी कर लेते हैं। सपोज करो दास के घर कोई व्यक्ति आ जाए, दास के घर कोई जगत का व्यक्ति आ जाए, चलम पाड़ने वाला, बीड़ी पीने वाला, और वो घर बैठकर अगर चलम लगा ले, बीड़ी लगा ले, अरे दास तो नहीं पीता, ना हाथ लगाता, क्योंकि गुरुदेव भगवान का वचन है, आदेश है, मर्यादा है। भाई हुक्का बीड़ी पीना तो दूर, माचिस भी नहीं देनी। तो दास के घर कोई बीड़ी पीने वाला व्यक्ति आ जाए और वो माचिस भी नहीं ले रहा मुझसे, और वहां बैठ के अगर बीड़ी लगा लेता है, तो भाई मेरा क्या फर्ज बनता है? मेरा क्या फर्ज बनता है उस समय? अगर मैं ये सोच लूं भाई मैंने तो ना तो इसको माचिस दी, ना मैंने इसको बीड़ी दी, ये तो अपनी तो माचिस लेके आया है, अपनी बीड़ी लेके आया है, अपना ही सारा जोड़ जोगाड़ साथ लेके आया है, और ये बैठ के खुद ही लगा के पी रहा है। अगर मैं ये सोच लूं तो भाई मेरी मर्यादा वहां टूटेगी या नहीं टूटेगी? अगर कोई ज्ञानी भगत है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ा कोई भगत है और वर्तमान समय में लाइव देख रहा है, तो थोड़ा बताने की कृपा करे, कष्ट करे। अगर कोई व्यक्ति जगत वाला मेरे घर आके, मेरे घर के अंदर बैठ के अगर वहां पर बीड़ी लगाता है, तो मेरा फर्ज उसे मना करने का बनता है या नहीं बनता है? बता दीजिए। अगर मैं मना नहीं कर रहा हूं, अगर मैंने उस व्यक्ति को मना नहीं किया ये कहकर कि भैया यहां बीड़ी नहीं पीनी, या मेरी कुछ नियम और मर्यादाएं हैं, ये मेरे घर, ये जो मेरा घर है ये झोंपड़ी है, ये गुरुदेव भगवान की, मेरे गुरुदेव भगवान की झोंपड़ी है, आश्रम है, ये एक मिनी आश्रम है, और आश्रम में भैया ऐसे कुकर्म करने मत कर, ऐसे कुकर्म नहीं करने, और यहां से चला जा भाई, जैसे आया वैसे निकल जा, यहां रुकने का तेरा काम नहीं है। बाईकाट और आगे से तेरी एंट्री भी नहीं है, इस गेट के अंदर आगे से तेरी एंट्री भी नहीं है। तब मैं गुरुदेव भगवान की मर्यादा पर, वचन पर खरा उतरूंगा, तब मैं उस परीक्षा में पास होऊंगा। और मैं वहां बैठ के यूं करके बैठ जाऊं और मैं ये सोच लूं मेरी ना तो बीड़ी है, ना माचिस है, ना मैं पी रहा, तो भाई मेरा क्या दोष है? पी लेगा अगला। तो फिर वहां पर मेरी मर्यादा टूटी या नहीं टूटी? रेशों में पाप मुझे लगा या नहीं लगा? बताओ ज्ञानियों, आश्रम से जुड़े भक्तों, भाई बहनों, बताना जरा। जो कह देते हैं, एक दो टप्पा ऐसे दो शब्द लिख देते हैं, ये ढोल नगाड़े तो जगत वाले बजा रहे हैं, ढोल नगाड़े तो जगत वाले बजा रहे हैं। अरे आपके घर में बैठ के कोई बीड़ी जगत वाला पी ले तो जगत वाला पी रहा है, तुम्हें मना करने का अधिकार नहीं है। फिर अगर इतनी घटिया सोच रखते हो कि दनाना आश्रम के अंदर ढोल नगाड़े बजाने वाले जगत वाले व्यक्ति थे, तो हमने थोड़ी बजाए, हमारा क्या दोष?
हम कौन होते हैं मना करने वाले? तो फिर आपके घर में बैठ के बीड़ी भी पी लेगा कोई व्यक्ति जगत वाला, मना मत करना फिर, नहीं तो मर्यादा टूट जाएगी मना कर दोगे तो, गुरु नाराज हो जाएगा मना कर दोगे तो। मना नहीं करना। तुम्हारे घर में तो बीड़ी पीने वाला आ जाए तो उसको कुर्सी दे देना, और कुर्सी भी नहीं दोगे तो नीचे बैठ के पी लेगा। तो मना मत करना भाई। तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, रेशियो में पाप आपको लगेगा। अगर मेरे घर में बैठ के कोई जगत वाला व्यक्ति बीड़ी पी रहा है, पीने लग गया, तो मेरा फर्ज बनता है, ओए भाई यहां से बाइकाट, दोबारा एंट्री नहीं, यहां से चला ही जा, दोबारा तेरी घर में कोई एंट्री नहीं। आज तो आ गया, आज बाद में ऐसे कुकर्म करने यहां पर मत आना। अगर तुझे कोई सत्संग सुनना है तो आना, नहीं मत आना। तो भाई और बहनों, इन आश्रम वालों का इस आश्रम से जुड़ी संगत का फर्ज बनता था या नहीं? जब ढोल नगाड़े बजते बजते धनाना आश्रम के गेट पर आ गए, एंट्री हो गई, और बाहर मेन गेट पर लेने के लिए स्वदेश कबीर को कौन आया? वीरेंद्र लेने आया, स्वागत करने आया। क्यों भाई, ये स्वदेश कबीर इतना बड़ा है क्या? कोई पूरी सृष्टि का मालिक है क्या? ये संचालन करता है क्या? या कोई प्रधानमंत्री है जो इसकी ढोल नगाड़ों के साथ सतलोक आश्रम धनाना में एंट्री की गई, स्वागत किया गया? विचार करना भाई और बहनों, विचार गहराई से सुन लीजिए इसके विचार। अब कोई कहे कि नहीं जी ये तो झूठ बोल रहा है, ये स्वदेश कबीर तो क्या पता झूठ बोल रहा हो, इसका वीडियो देख लीजिए। ढोल नगाड़े भी देख लीजिए आंखों। ये ढोल नगाड़े कहीं विदेश में नहीं बज रहे, ये ढोल नगाड़े कहीं कोई जन्मदिन पर नहीं बज रहे, ये ढोल नगाड़े कहीं कोई खुशी के माहौल में नहीं बज रहे, ये ढोल नगाड़े कहीं कोई शादी ब्याह में नहीं बज रहे। ये ढोल नगाड़े मरण दिवस के उपलक्ष्य में बज रहे, मरण दिवस के उपलक्ष्य में। मरण दिवस, जो कबीर निर्वाण दिवस है वो मरण दिवस है। वो वर्तमान समय में इस तत्व ज्ञान आधार से वो दिवस हमारे लिए कोई वैलिड नहीं। उस दिवस को जो कोई भगत इस परीक्षा की घड़ी में मना रहा है, वो गुरुदेव भगवान की नजरों में फैल होता जा रहा है, फैल। तो ये ढोल नगाड़े उस कबीर दिवस के निर्माण दिवस पर मनाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। देख लीजिए। ये जो आप काफिला देख पा रहे हैं, ये काफिला जो है सतलोक आश्रम धनाना के लिए निकल रहा है। क्यों जा रहा है इसके लिए स्वामी? सुन लो, आंखें फाड़कर और कान खोलकर सुन लो, ये क्या कह रहे हैं, कहां जा रहा है ये काफिला ढोल नगाड़े के साथ? धनाना आश्रम में। सुन लीजिए। ये जो आप काफिला देख पा रहे हैं, ये काफिला जो है सतलोक आश्रम धनाना के लिए निकल रहा है। क्यों जा रहा है इसके लिए स्वामी जी भी है, और गांव मदिरा के सरपंच भी है, और भी साथी जो है चेयरमैन भी है, और इनसे बातचीत कर लेते हैं। इतना लंबा काफिला लेकर किस लिए जा रहे हैं, सबसे पहले स्वामी जी से बातचीत कर लेते हैं। स्वामी जी, आपका रेड से बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। इतना बड़ा ये काफिला लेकर कहाँ लेकर जा रहे हो? देखो, थुराना गांव से ये पूरा काफिला सतलोक आश्रम जाएगा, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। स्पष्ट क्या कहा? ये जो ढोल नगाड़े के साथ पूरा काफिला है वो सतलोक आश्रम जाएगा, संत रामपाल जी के आश्रम में। बताओ भाई और बहनों, एक तरफ गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि आश्रम के अंदर राजनेताओं की कोई एंट्री नहीं, और राजनेताओं के संपर्क में रहने वाला व्यक्ति भगत नहीं। अगर किसी को राजनेता बनाने के लिए अपना वोट देता है और वो राजनेता कोई गलतियां करता है तो पाप का भागी बनेगा, उसको रेशों में पाप लगेगा। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, मना कर दिया। और यहाँ ये क्या कह रहे हैं
कि ढोल नगाड़े के साथ ये बड़ा काफिला संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जा रहा है। अरे क्यों बदनाम कर रहे हो भाई संत को? संत तो जेल में बैठा है अभी। अरे उसका तो जेल ही आश्रम है। अभी वर्तमान समय में जहां पर बैठा है वहीं उसके लिए आश्रम है, वहीं उसके लिए आश्रम है। ये तो वर्तमान समय में गुरुजी की गैर मौजूदगी में 10 से 11 आश्रम जो बन चुके, ये राजनीतिक व्यक्तियों के आश्रम है। राजनीतिक व्यक्तियों के आश्रम, ये उन व्यक्तियों के आश्रम हैं जिन्होंने बरवाला कांड में एक अपने षड्यंत्र के तहत बरवाला कांड करवा दिया और संत को जेल करवा दी। ये तो उन व्यक्तियों के आश्रम है। ये तो उन व्यक्तियों के आश्रम है जो सन 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का निर्माण किया, वो समिति बनाई, उस समिति का गठन किया। उन लोगों के आश्रम है, उन्हीं लोगों के आश्रम है जिन व्यक्तियों ने सन 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई और उसके सारे के सारे व्यक्ति ये सदस्य बने, मेंबर बने, पद पर विराजमान हुए। वहीं सारे के सारे व्यक्ति आज वर्तमान समय में भी सतलोक आश्रम को चला रहे हैं। तो उन व्यक्तियों के आश्रम है ये तो। सतगुरु रामपाल जी भगवान का आश्रम जो था बरवाला आश्रम, वो इन्हीं नादान, इन्हीं कुकर्मी, इन्हीं षड्यंत्रकारियों व्यक्तियों की वजह से बंद हो गया, जिसका जिक्र भविष्यवाणियों में भी किया गया है कि बरवाला से उस महापुरुष का ज्ञान प्रचार होगा। तो इन्हीं व्यक्तियों के, ये काल की देन समझना भाई और बहनों, काल की देन, क्योंकि भविष्यवाणी हो रखी है कि बरवाला से उस महापुरुष के ज्ञान का प्रसार होगा। तो काल ने षड्यंत्र के तहत उसी को पहले बंद करवाया, उसी को बंद करवाया। तो भाई और बहनों, परमेश्वर के ज्ञान का प्रसार का तो एकमात्र शतान रहेगा तो आने वाले समय में भी बरवाला ही रहेगा। अन्य जितने भी नकली आश्रम हैं सारे के सारे बंद हो जाएंगे या फिर ये राजनीतिक अड्डे बन जाएंगे। ये गुरुदेव भगवान ने जो कहा ना कि या तो ये पंथ स्वीकार कर लेंगे ज्ञान को या फिर ये राजनीतिक पंथ बन जाएंगे। ये परमात्मा ने, गुरुदेव भगवान ने जो संकेत किया, ये संकेत इसी 12वें पंथ के लिए किया, 12वें पंथ के लिए, जिसके लिए गुरुदेव भगवान ने, परमेश्वर ने धर्मदास जी के साथ में वार्ता के समय कह दिया था कि 12वें पंथ में हम ही चलावे, सब पंथ मिटा एक पंथ चलावे। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान 12वें पंथ में आए हैं और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट 12वां पंथ है, 12वां पंथ, 12वां पंथ। और ये 12वें पंथ के लिए परमात्मा ने पहले ही कह दिया, या तो ये पंथ इस सत मिशन को, इस सत्य ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे, अन्यथा ये राजनीतिक पंथ बन जाएंगे, राजनीतिक पंथ। तो भाई और बहनों, विचार करना वर्तमान समय में क्या हो रहा है। ये राजनेताओं का आना, इन सतलोक आश्रम कमेटी के इन सारे आश्रमों में राजनेताओं का आना, ये राजनीतिक पंथ बनने की दिशा में है, राजनीतिक पंथ बनने की दिशा में है। तो परमेश्वर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया, 12 पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, एक पंथ साध संगति के माध्यम से। साध संगति का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। यहां तक है कि वार्ड पंच के साथ भी कोई विचार विमर्श नहीं। अरे साध संगति वाले भाई बहन तो किसी भी छोटे मोटे व्यक्ति विशेष, अगर जगत वाला भी व्यक्ति कोई राजनीति की बात करता है तो वहां पर नहीं रुकता, वहां से उठ के तुरंत एक ही सेकंड में अपने घर को प्रस्थान कर लेता है। तो असली मिशन, असली पंथ
साध संगति के माध्यम से परमात्मा चला रहा, साध संगति के माध्यम से। ये गुरुदेव भगवान का गहरा संकेत है भाई और बहनों, जो गुरुदेव भगवान ने कहा था कि आने वाले समय में या तो ये पंथ सत भक्ति को स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो ये राजनीतिक पंथ बन जाएंगे। तो सतलोक आश्रम कमेटी इन 12 पंथों में आती है। 12 पंथों में सतलोक आश्रमों से जुड़े व्यक्ति भगत 12 पंथों में आते हैं, 12 पंथों में। और देख लो इन 12 पंथों में यानी सतलोक आश्रमों में क्या हो रहा है। आज राजनीतिक व्यक्ति पधार रहे हैं। और कहते हैं ना, वो जो पहले एक राजा महाराजाओं के विषय में जब मंत्री संतरी होता था, वो एक पुंगा सा ऐसे माइक लेके आवाज देता था कि फलाने मंत्री पधार रहे हैं। फिर उसके स्वागत के लिए वहां का व्यक्ति वहां पर उसके स्वागत के लिए खड़ा होता था। ऐसे ही वर्तमान समय में ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी इन राजनेताओं के स्वागत में खड़ी होती है, खड़ी रहती है और ढोल नगाड़े के साथ इनका स्वागत करती है। तो अगर ये गुरुदेव भगवान के सत मिशन में अगर भागीदार होते, अगर ये सही मर्यादा में रह के चल रहे होते, तो ये ढोल नगाड़े उसी समय बंद करवा देते तुरंत। ये स्वदेश कबीर कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है जिससे डर कर इसको बोले नहीं, बजने दो, बजा रहे हैं। जब तक इसकी मेन गेट से एंट्री होके अंदर नहीं चला गया तब तक ढोल नगाड़े बजे, तब तक ढोल नगाड़े बजे। सुन लीजिए, देख लीजिए। लाइब्रेरी बना के दे रहे हैं अभी मदीना में। ये जो व्यक्ति कह रहा है कि हम दनाना आश्रम में जा रहे हैं, आगे क्या कह रहा है सुन ले। देखो, थुराना गांव से ये पूरा काफिला सतलोक आश्रम जाएगा, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। स्पष्ट कर दिया। अभी आगे क्या कहेगा ये स्वदेश कबीर जी, क्या कहेंगे कि सतलोक आश्रम कमेटी मदीना के अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना रही है। लाइब्रेरी बहुत बड़ी, करोड़ों की लागत में लाइब्रेरी बना रही है। उस लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़कर डिग्रियां हासिल करेंगे। कोई आईपीएस बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई राजनेता बनेगा, कोई प्रेसिडेंट बनेगा, हैं, कोई छोटा मोटा पुलिस अधिकारी बनेगा, कोई पटवारी, कोई सरपंच, कोई वार्ड पंच बनेगा। ये बोल है इनके। अब विचार करना भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा और भक्तों के दिए दान से बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन रही है और उसमें पढ़ लिख कर व्यक्ति ये सीढ़ियां, ये पद ग्रहण करेंगे। कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई वार्ड पंच बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई आईपीएस, कोई डीएसपी, कोई पुलिस कमिश्नर बनेगा। क्या ऐसे व्यक्ति कुकर्म करने से बच सकते हैं? क्या ऐसे व्यक्ति कर्म फोड़ने से बच सकते हैं? वो आईपीएस अधिकारी बन के, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन के, सबको पता है वो कर्म ही फोड़ेंगे, वो उल्टे ही कार्य करेंगे, वो रिश्वतखोर ही बनेंगे। अभी थोड़े दिन पहले आपने एक न्यूज में देखा होगा, पेपर में न्यूज आई थी कि एक अधिकारी था, कोई पुलिस अधिकारी, उसको 4 ही दिन ही हुए थे ड्यूटी ज्वाइन किए। 4 दिन, शायद जहां तक दास को ध्यान है, दास ने भी थोड़ा बहुत वो पेपर देख लिया था, तो उसमें लिखा था कि इस व्यक्ति को, इस अधिकारी को 4 ही दिन हुए ड्यूटी ज्वाइन किए। 4 दिन, 4 ही दिन ड्यूटी ज्वाइन किए और 20,000 की रिश्वत लेके पकड़ा गया। अब बता दो भाई और बहनों, वो आईपीएस अधिकारी 4 ही दिन ज्वाइन किए ड्यूटी और 4 ही दिन ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद 20,000 रुपए की रिश्वत के जुर्म में पकड़ा गया, सस्पेंड हो गया। तो भाई मदीना के अंदर लाइब्रेरी जो बनेगी, वहां से जो आईपीएस अधिकारी बन के निकलेगा
वो निकलते ही 4 ही दिन की ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद 20,000 रुपए की रिश्वत लेगा, तो किसके कर्म फूटेंगे? रेशियो में पाप किसको लगेगा? विचार करना भाई और बहनों, विचार गहराई से विचार करना। क्योंकि उस लाइब्रेरी में किन लोगों का दान है? भक्तों का। भक्तों के दिए दान से सतलोक आश्रम कमेटी वो लाइब्रेरी बना रही है। ये कहीं पे मजदूरी करने नहीं जाते। ये वीरेंद्र मनोज कहीं पे कोई बाटा उठाने तगारी पटकने नहीं जाते। ये भक्तों के दिए दान से लाइब्रेरी बना रहे हैं और अपना इन लोगों से मान सम्मान करवा रहे हैं। अरे जिन भक्तों के दिए दान से ये कमेटी वाले गांव गांव में मंदिर बना रहे हैं, गांव गांव में विवाह स्थल बना रहे हैं, गांव गांव में खेल के स्टेडियम बना रहे हैं, और फिर ये उनके बदले अपना सम्मान करवा रहे हैं, तो इसका भी रेशो में पाप किसको लगा? वोट देने वाले को। वोट देने का मतलब उस दान देने वाले भगत को रेशो में पाप लगा। उस भगत को पाप लगा जिसने बिना सोचे समझे इनको दान दिया, और उसके दिए दान से जगह जगह खेल के मैदान बने, बैडमिंटन स्टेडियम बना, क्रिकेट स्टेडियम बने। तो उसमें उस स्टेडियम में, उस बैडमिंटन स्टेडियम में खेलने वाला खिलाड़ी लाखों रुपए कमा के वो गलत काम करेगा, तो रेशो में पाप किसको लगा? दान देने वाली संगत को। गहराई से चिंतन मनन करना। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कहा कि बच्चों, मर्यादाएं ना जाने कितने प्रकार से टूट जाती है। जैसे माता गर्भ को राखे यतन बनाए, ठेस लगे तो छिन्न होवे, ऐसे तेरी भक्ति नसावे। विचार करना, ये परमात्मा ने जो वाणी बोली है इसीलिए नहीं बोली। पता नहीं कितनी प्रकार से मर्यादा टूट जाती है। जैसे उस गर्भवती बहन माता जिसके गर्भ में बच्चा रहता है, जब तक वो इस धरती पर नहीं आ जाता है तब तक वो कितनी चिंता में रहती है, कितनी व्यवस्थाएं, कितनी मर्यादाओं में रहती है, कितनी टेंशन में रहती है। इससे भी ज्यादा भगत ने मर्यादा में रहना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा। विचार करना भाई और बहनों, विचार करना। जैसे माता गर्भ को, ये वाणी तो छोटी है एक भगत के लिए वर्तमान समय में। हमारे तो घर से, गेट के बाहर से अगर पैर निकालते ही मन में यह आनी चाहिए कि मेरे से कितने जीव मरेंगे, यहां कितनों को मैं बचा पाऊंगा, जानबूझ के कितनों को मारूंगा, कितनी मैं बड़ी गलती करूंगा। इस पर ध्यान जाना चाहिए। तो यहां पर लाइब्रेरी में जिन जिन भक्तों का पैसा लगेगा, दान लगेगा, उसमें जितने भी आईपीएस अधिकारी बनेंगे, डीएसपी पुलिस कमिश्नर बनेंगे, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई राजनीति में जाएगा। पटगरी तो राजनीति में जाते हैं। आजकल देखते हो कॉलेजों में प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, वो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है। जब प्रेसिडेंट बन गया तो आने वाले समय में, आगे आने वाले समय में वो राजनीति करता है, राजनीति में जाता है। तो भाई जिस लाइब्रेरी से पढ़कर व्यक्ति कोई अधिकारी बनेगा, कोई राजा मंत्री बनेगा, और वो फिर उल्टे कर्म करेगा, रिश्वत लेगा, लोगों को सताएगा, तो फिर रेशो में पाप उस लाइब्रेरी बनाने वाले को लगेगा। उस लाइब्रेरी में लगे जितने लोगों के पैसे लग गए उनके कर्म फूटेंगे। विचार करना भाई और बहनों, गहराई से विचार करना। तो आज की स्थिति यही समझ लेना, जिन जिन भगत भाइयों का पैसा स्टेडियम बनाने में लगा, खेल के मैदान बनाने में लगा, विवाह स्थल बनाने में लगा, जगह जगह स्कूल के निर्माण कार्यों में लगा, जगह जगह आन उपासनाओं में, धर्म भंडारों में लगा,
ये जगह जगह ज्ञान के विरुद्ध राशन बांटने में लग रहा है। जितने भी राजनीतिक रैलियां होती है, इनमें जिन जिन भक्तों का पैसा लगा, तो भाई रेशियो में पाप आपके सिर मंड चुका है, गड़ा भर चुका है गड़ा। रेशियो में पाप की बात कर रहे हैं गुरुदेव भगवान। रेशियो में पाप है, रेशियो में पाप है। गुरुदेव भगवान ने तो यह तक कहा है, इस पर भी विचार कर लेना। अगर कोई भगत ये सोचे कि मैं तो राजनीतिक रैली में चला जाता हूं, मैं तो वहां ताली भी नहीं बजाऊंगा, मैं तो वहां किसी का समर्थन भी नहीं करूंगा, मैं तो वोट भी नहीं दूंगा, ना मैं उसी को गलत बताऊंगा, ना इसको गलत बताऊंगा, ना इसको सही बताऊंगा, ना इसको सही बताऊंगा, ना मैं कभी वोट दूंगा, तो मुझे पाप नहीं लगेगा, तो भूल जाना ये बात है। वहां पर जाने मात्र से कितना पाप लग जाएगा, विचार करना। जाने मात्र से विचार करना भाई और बहनों, विचार करना। जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि अगर घर में कोई एक उपदेशी है, अन्य अनुपदेशी है, तो अन्य कोई शास्त्र विरुद्ध साधना के लिए कोई खाना बनवाते हैं, तो वो खाना भी नहीं बनाना, वो खाना भी नहीं बनाना उस पर्पज से। और अगर आपने पहले बना दिया, आपको पता नहीं है, तो उनको उन भोग लगाने से पहले खा लो, अन्यथा फिर नहीं खाना है, फिर आपका अलग ही बनना है, दोबारा ही बना के खाना है। तो भाई और बहनों, रेशियो में पाप है। अगर कोई बहन बेटी घर में खाना ये सोचकर बना देती है कि मैं तो बना ही रही हूं, मैं कोई खा तोड़ ही रही हूं, ना मैं खा रही, मैं तो बना के दे रही हूं, और उस बनाए हुए भंडारे का अगर कोई आन उपासना करता है, भोग लगाता है, शास्त्र विरुद्ध साधना करता है, तो रेशों में पाप उस भंडारा बनाने वाली बहन को लगेगा। इसी प्रकार गुरुदेव भगवान यहां कह रहे हैं कि बेशक राजनीति में वोट मत दो, राजनीति में किसी का समर्थन मत दो, लेकिन अगर वहां चले भी गए ये सोचकर कि मैं तो जाके ही तो आ रहा हूं, तो रेशियो में पाप लगेगा, रेशियो में पाप। अगर वो व्यक्ति जीत गया और जीत कर उल्टे कुकर्म करेगा, तो रेशियो में पाप उस रैली में जाने वाले भगत को लगेगा। तो विचार कर लेना भाई और बहनों, वर्तमान समय में किन किन लोगों ने आपके कर्म फोड़ दिए। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी, जो सारे के सारे व्यक्ति हैं, सभी के सभी सदस्य हैं, आने वाले समय में मालिक ने दया की तो इनका चिट्ठा फोटो सहित इनका चेहरा दिखा दिखा के इनका पद बताया जाएगा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी में इनका क्या पद है। वो सारे आपको दिखाए जाएंगे, इनका चेहरा तक दिखाया जाएगा। कई भक्तों को तो पता ही नहीं कि ये कौन है, ये कौन है, तो सबको बताया जाएगा। और उस चेहरे के विषय में यह भी बताया जाएगा कि यह चेहरा कब से और क्या कार्य करता आ रहा है। तो भाई और बहनों, विचार करना, गहराई से विचार करना। क्या कह रहा है थोड़ा और सुन लो। लाइब्रेरी बना के दे रहे हैं अभी आप मदीना में एक लाइब्रेरी के लिए उन्होंने बोला है, जिसमें वो 1 करोड़ रुपए की लागत से लाइब्रेरी बनेगी और पूरा खर्चा वो है 1 करोड़ रुपए की लागत से लाइब्रेरी बनेगी। 1 करोड़ रुपया किसका है? अरे इस महेंद्र और विनेंद्र मनोज का थोड़ी है, संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार का थोड़ी है, भक्तों का है, भक्तों का। और वो भी दान और दिए हुए दान से अगर कोई उल्टे कर्म कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो रेशों में पाप उस दान देने वाले व्यक्ति को लगेगा, दान देने वाले व्यक्ति को। तो विचार करना भाई और बहनों, इस लाइब्रेरी से जितने भी लोग अधिकारी बनेंगे, चाहे कुछ भी, चाहे वार्ड पंच बनेगा पढ़ लिख कर, उस लाइब्रेरी में पढ़ लिख कर कोई अगर वार्ड पंच भी बन गया और उल्टे काम करेगा, तो रेशियो में पाप उन सभी भक्तों को लगेगा जिनका दान उस लाइब्रेरी में लगा है। रेशियो में पाप लगने की बात गुरुदेव भगवान ने कह दी है, रेशियो में पाप है। तो विचार करना भाई और बहनों, गहराई से विचार। आगे सुनिए।
महाराज अपने कर कमलों से करेंगे। तो इतने पुण्य काम जो कर रहे हैं, और कह रहा है कि इतना पुण्य का काम जो कर रहे हैं, अरे सतगुरु रामपाल जी ने तो भक्ति विधान और भक्ति और मोक्ष का मार्ग, ये सबसे बड़े पुण्य का काम किया है। इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं, इसकी तरफ तो इन राजनेताओं का कोई ध्यान नहीं। ना हरियाणा में जितनी खाप पंचायतें हैं जिन्होंने सम्मान किया फोटो का, उनका ध्यान इस तरफ है ही नहीं कि सतगुरु रामपाल जी भगवान का जो मैन पुण्य का काम क्या है, वो क्या है, मैन पुण्य का जो काम है वो क्या है। क्योंकि सतलोक आश्रम कमेटी ने इन सभी आश्रमों को राजनीतिक का अड्डा बना दिया है और कोई ध्यान ही नहीं जाता। इन आश्रमों में भी अब ढोल नगाड़े की आवाज पर सत्संग सुनाते हैं, सत्संग चलते हैं। और कौन से सत्संग चलते हैं? मोटर पाइप मकान वाले 2-2 घंटे के वीडियो चलते हैं, 2-2 घंटे के। सन 2014 से पहले गुरुदेव भगवान ने कब किया ऐसा काम, बता दीजिए। गुरुदेव भगवान का तो विधान अटल है, नियम अटल है। आज वो अपना विधान नहीं तोड़ेगा परमात्मा। वो टीचर जेल में बैठकर अपने भक्तों की परीक्षा ले रहा है, इतना समझ लेना। वो टीचर विधान नहीं तोड़ेगा परीक्षा के समय, वो टीचर अपने नियम नहीं तोड़ेगा इस परीक्षा के समय। वो तो सारा स्वतंत्र विद्यार्थियों को स्वतंत्र छोड़ चुका, स्वतंत्र क्रम में छोड़ चुका। अब जो जैसा क्वेश्चन मार्क उत्तर करेगा वैसा ही उसको नंबर मिलेंगे। तो ये भाई क्या करें, सुन लीजिए। पवित्रता के साथ जो चल रहे हैं, तो उनका हम धन्यवाद करने के लिए पूरे ये कह रहे हैं कि पुण्य और पवित्रता के साथ, अरे पवित्र है परमात्मा, वो सतपुरुष तो अपवित्र कभी हो ही नहीं सकता। अपवित्र तो ये राजनीतिक व्यक्ति है, ये राजनेता लोग हैं जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट इनको आश्रमों में बुला बुलाकर उस जगह को अपवित्र बनाने में लगे हुए हैं। अपवित्र। जिन राजनेताओं के कदम राजनीतिक विचार से, राजनीतिक सोच अनुसार अगर आश्रम में पड़ गए तो समझो वो राजनीतिक जगह बन चुकी, वो जगह अपवित्र हो चुकी। गहराई से विचार करने की बात है भाई और बहनों, गहराई से विचार। आगे सुनिए। लोग जो है मिलकर के बहुत बड़ा काफिला आप देखेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम जा रहे हैं। पीछे आपको धुआं सी दिखाई दी होगी, धुआं सी, दोबारा देखना। ये धुआं शायद कोई बीड़ी तंबाकू ही पी रहे होंगे। हम धन्यवाद करने के लिए पूरे कई गांव के लोग जो हैं मिलकर के विचार देखना भाई और बहनों, थोड़ा गहराई से देखना। ये गाड़ी है शायद स्कॉर्पियो एन गाड़ी है, स्कॉर्पियो एन गाड़ी है। इस गाड़ी का गेट खोलते अंदर से धुआं निकली है। देखना भाई और बहनों, गहराई से देखना। इस गाड़ी का HR नंबर की जो गाड़ी है आपको दिखाई दे रही है, इस गाड़ी का वो व्यक्ति खड़ा है, वो गेट खोलेगा, गेट खोलते अंदर से धुआं निकल रही है, यानी अंदर बैठ के लोग बीड़ी पी रहे हैं। अन्यथा इतना धुआं और किसी का नहीं निकल सकता। अंदर कोई ये बैठ के लोग रोटी नहीं बना रहे, चूल्हा नहीं जल रहा अंदर जिसका धुआं निकलेगा। अंदर बैठ के लोग बीड़ी पी रहे होंगे, बीड़ी पी रहे हैं। आगे देखना। और ये व्यक्ति सतलोक आश्रम दनाना में जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों की सतलोक आश्रम में एंट्री है। और जो भगत सच्चाई बताए, जो भगत ऐसे इनके कुकर्मों की पोल खोले, उस भगत की नो एंट्री, पीला पर्चा, और कहते हैं कि गुरुद्रोही है। अरे इन लोगों के कहने से, सतलोक आश्रम कमेटी के कहने से कोई गुरुद्रोही थोड़ी हो जाएगा। सतलोक आश्रम कमेटी वाले तो कल को कह देंगे कि भाई ये फलाना आदमी मुख्यमंत्री है, तो कोई मुख्यमंत्री थोड़ी हो जाएगा। हैं, बता दीजिए। और जब टीचर परीक्षा लेता है बैठ के एकांत में,
और टीचर को परीक्षा के समय कोई व्यक्ति किसी की शिकायत कहेगा तो भाई टीचर तो उस समय यही कहेगा कि भाई देख ले तू तेरे हिसाब से, अगर ऐसा गलती कर रहा है तो भाई गलत है। तो ऐसे इनकी प्रार्थनाएं जा रही है। दोबारा देख लीजिए, अच्छी तरह देखिए, गेट खुलेगा गाड़ी का। रामपाल जी महाराज अपने कर कमलों से करेंगे तो इतने पुण्य काम जो कर रहे हैं और इतना पवित्रता के साथ जो चल रहे हैं, तो उनका हम धन्यवाद करने के लिए पूरे कई गांव के, वो देखो गेट खोलते ही धुआं, मिलकर के बहुत बिल्कुल धुआं देखेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम जा रहे हैं। ये लोग, ये हुक्कापाड़ लोग सतलोक आश्रम दनाना में आ रहे हैं और इनकी एंट्री हो रही है। विचार करना भाई और बहनों, विचार करना गहराई से। आगे सुनिए। करने के लिए अब ये कह रहा है कि हम दनाना आश्रम जा रहे हैं। अब ये दनाना आश्रम पहुंच चुके। तो जिस प्रकार जन कल्याण में अग्रणीय भूमिका निभा रहे संत रामपाल जी, उनका धन्यवाद करने के लिए इतना बड़ा काफिला उनके आश्रम सतलोक आश्रम धनाना के लिए निकल रहा है। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार। हो गया स्पष्ट कि ये व्यक्ति कहां जा रहे हैं? दनाना आश्रम में। और ये दनाना आश्रम में आ चुके, और किसी भगत ने, तो आश्रम से जुड़े भगत ने इस स्वदेश कबीर की वीडियो पर कुछ टाइटल लिख के भी वीडियो डाल रखे है सोशल मीडिया पर, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। लिखा है, संत रामपाल जी महाराज जी करोड़ों रुपए की लागत से लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। इस लाइब्रेरी में पढ़ लिख कर व्यक्ति IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे। अब विचार करना भाई और बहनों, जिन जिन भगत भाइयों का पैसा इस लाइब्रेरी में लगेगा, जिन जिन भक्तों का दान इस लाइब्रेरी बनाने में लगेगा, और उस लाइब्रेरी में पढ़ लिख कर कोई IPS बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई वार्ड पंच बनेगा, कोई सरपंच बनेगा, तो रेशों में पाप सर्व संगत को लगेगा जिन जिन भक्तों ने दान दिया। गहराई से विचार कर लेना, गहराई से विचार। आगे सुनिए। देखो जैसा बड़े काफले के साथ आप सब, ये ढोल नगाड़े वहां पे भी बज रहे थे जहां से ये चले थे, मदीना से। अब ये मदीना से चले थे, आश्रम के बाहर आके कह रहे थे कि हम मदीना से चले हैं, आश्रम में जा रहे हैं। ये तो भाई ये जाने, क्योंकि ये तो झूठ के भी गढ़े हैं, ये तो झूठ भी बोलते हैं, लेकिन इन्हीं की बात थोड़ी देर के लिए मानते हैं। ये मदीना से चले जब ढोल नगाड़े वहां से भी बज रहे थे, और ये जब सतलोक आश्रम के अंदर आ चुके, सतलोक आश्रम के गेट पर आ चुके, तब भी ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सुन लीजिए, देख लीजिए। रहा है तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार। आ गए ये। और देखो जैसा बड़े काफले के साथ आप सब जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जितना गुणगान। ये हाथ किसके जोड़ रहे हैं? आगे इधर वीरेंद्र खड़ा है, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर खड़े हैं, उनके हाथ जोड़ रहे हैं, आपस में हाथ जोड़ रहे हैं ये, और भक्तों के मारते हैं लट। ये देख लीजिए, राजनीतिक व्यक्तियों का तो सतलोक आश्रम में ढोल नगाड़ों के साथ पैर पड़ पड़ के एंट्री हो रही है, पैर पड़ पड़ के संदेशे दे देकर बुलाया जा रहा है। और जो भगत एक मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है, उसका पीला पर्चा निकाल कर कहते हैं कि मर्यादा में नहीं है। अरे ये ढोल नगाड़े बजाना कौन सी मर्यादा में है भाई? ये हुक्का पाड़ों की एंट्री कौन सी मर्यादा में है? ये ढोल नगाड़े बजाकर सतलोक आश्रम में स्वागत करके एंट्री करना कौन सी मर्यादा में है? सबके नाम खंड पड़े हैं इनके। देख लीजिए भाई और बहनों, आपकी आंखों के सामने है। कम है, ये तो गरीबों के, किसानों के मसीहा बन के उभर के सामने आए हैं। पिछले दिनों आपने ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पूरे हरियाणा में, पंजाब में पानी भर गया और किसानों के चेहरों पे उदास। ढोल नगाड़े बज रहे हैं आश्रम के गेट पर, और किसी भी भगत के मुंह में जबान रही नहीं रही, कटके पड़ गई, कटके। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि
अगर भगवान का नाम नहीं रटती है जिव्या, तो भाई इससे अच्छा तो ये मुख में रहना ही गलत है, ये मुख में रहनी नहीं चाहिए। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़े भक्तों के मुंह के अंदर तो जबान कट के पड़ चुकी है, इनके मुख से तो जबान कट के पड़ चुकी है। 10 साल हो गई, 10 साल हो गई, एक ने भी नहीं बोला कि भाई यहां हमारे घर में आ गए हो, यहां आश्रम में आ गए हो, ये आश्रम ज्ञान के प्रसार के लिए है, यहां पर ये ढोल नगाड़े मत बजाओ, यहां पर ये बीड़ी तंबाकू पीना बंद कर दो, यहां पर ये मत पीना। एक ने भी नहीं बोला, एक ने भी नहीं बोला। विचार करना भाई और बहनों, एक ने भी नहीं बोला। और एक ने भी नहीं बोलने का मतलब है कि इन्होंने समर्थन किया। अपने घर में किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाकर, अगर वो व्यक्ति घर में बीड़ी पी रहा है और अगर मना नहीं किया गया तो उसका समर्थन हो गया। तो आज क्या किया जा रहा है? ये सतलोक आश्रम के अंदर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, इस स्वदेश कबीर का सम्मान किया जा रहा है, इसका स्वागत किया जा रहा है ढोल नगाड़ों के साथ। क्यों भाई? ये भक्तों से बड़ा है क्या? ये सतगुरु रामपाल जी के भक्तों से बड़ा हो गया क्या? अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये व्यक्ति संत रामपाल जी के भक्तों के चिट्टी अंगुली के नाखून के बराबर भी नहीं है। विचार करना गहराई से भाई और बहनों, विचार करना। आध्यात्मिक दृष्टि से ये व्यक्ति संत रामपाल जी के भक्तों की नजर में, भक्तों की कैटेगरी में ये नाखून के बराबर भी नहीं है, नाखून के बराबर भी। इस व्यक्ति का ढोल नगाड़ों के साथ सतलोक आश्रम में एंट्री की जा रही है, एंट्री दी जा रही है। और स्वागत करता अभी आपको दिखाएंगे कौन कौन है, स्वागत कौन कर रहे हैं इसके आगे हाथ जोड़ जोड़ के गले मिल मिल के उसको अंदर लेके जा रहे हैं। जैसे एक सांसारिक तौर पे कोई बेटी ससुराल से आती है, कोई बेटी ससुराल से आती है तो उसके माँ बाप उस बेटी को लेने गेट पे जाते हैं, गले मिल जाते हैं, उसको गोदी में उठा के घर के अंदर लेके जाते हैं, इतना प्यार करते हैं क्योंकि वो उनकी बेटी है। अरे सतलोक आश्रम कमेटी, ये प्रधान, ये सेवादार, ये संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार, इसका क्या लगता था ये स्वदेश कबीर? ना ये बेटा लगता था, ना ये कोई जवाई लगता था, ना कोई ये फूफा लगता था, ना कोई ये रिश्तेदार लगता था। तो फिर इसका ढोल नगाड़ों के साथ इसको गेट पे आके इसका स्वागत क्यों किया जा रहा है? स्वागत सबकी मर्यादाएं खंड करवाई जा रही है, सबकी मर्यादाएं खंड करवाई जा रही है। एक भी भगत ने उस समय ये नहीं बोला कि भाई ये ढोल नगाड़े बंद कर दे, ढोल नगाड़े बंद कर दे। और स्वदेश कबीर अगर इस सतलोक आश्रम में अगर सत्संग सुनने की नीयत से आया है, सत्संग सुनने के लिए आया है, तो भाई आजा, एक भगत बन के अंदर आजा, बैठ के सत्संग सुन। और फिर तेरे जम गई, तेरे को ज्ञान समझ में आ गया तो नाम उपदेश ले। लेकिन ये व्यक्ति सतलोक आश्रम धनाना में कितनी बार आ गया? कितनी बार आ गया? ये 3 से 4 बार आ गया होगा, 3 से 4 बार। और 3 से 4 बार में इसने क्या कुकर्म किए? उल्टे कुकर्म, ज्ञान के विरुद्ध उल्टे कार्य किए। इससे पिछली बार जब आया ये तो 500 रोडवेज की बसों में भक्तों को भर के राजनीतिक रैली में ले जाके बिठा दिया। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति नाम उपदेश लेने की नीयत से आ ही नहीं रहा, सत्संग सुनने की नीयत से आ ही नहीं रहा, भगत बनने के लिए आ ही नहीं रहा, तो ऐसे लोगों की सतलोक आश्रमों में क्यों एंट्री हो रही है? क्यों एंट्री दी जा रही है? बता दीजिए। तो इन लोगों की ढोल नगाड़ों के साथ जैसे इनकी बेटी घर पे आ गई हो, ऐसे वीरेंद्र स्वागत करके गोद में उठा के इसको अंदर ले जा रहा है। और जो भगत मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं,
उनकी आश्रमों से नो एंट्री, गुरुजी का आदेश आ गया, पीला पर्चा, वो कंप्यूटर में पीले पर्चे भर रखे हैं, एक भगत की सेवा लगा रखी है, बना दे, नो एंट्री की जाती है, मर्यादाओं का पालन नहीं करता। कौन सी मर्यादाओं का पालन नहीं किया भाई? कौन सी मर्यादाओं के पालन में आ रहा है? ये हुक्का पाड़, ये ढोल नगाड़े के साथ ये आश्रमों में एंट्री दी जाती है, वो कौन सी मर्यादा में है? बता दीजिए, आगे देख लीजिए कि अब क्या होगा। तो ऐसे समय में एक किसान मसीहा बन के, जैसे कभी सर छोटूराम जी किसान, ढोल नगाड़े रुक रहे नहीं है भाई और बहनों, इनके ढोल नगाड़े रुक रहे नहीं है। ये कह रहे हैं उस गिरावड़ गांव में, गिरावड़ था, कौन सा गांव था जिसमें वो नचनियां नाच रही थी, उन माता बहनों को नचाया गया था और वहां पर 2 बहनों को बिठा दिया गया और फिर अपनी वाहवाही के तौर पर, अपनी मान बढ़ाई के चलते संगत में आदेश पारित किया, पोस्ट डाली गई कि देखो संत रामपाल जी के मिशन में नाच गाना, ये ढोल नगाड़ा बजाना वर्जित है, इसलिए बहनों को बिठा दिया। तो तुरंत बिठा दिया। जब साध संगति वाले भाई बहनों ने वो वीडियो वायरल किए तो फिर उन पर क्या कहा इन्होंने, इन मंदबुद्धि भाइयों ने ज्ञान पर विचार ना करके, ज्ञान आधार से निर्णय ना लेके, अपनी अज्ञानता के चलते क्या कहा कि पहले बिठा तो दिया था, वो तो 2 मिनट आई थी, 2 मिनट नाची तो हमने बिठा दिया। अरे यहां तो आधे घंटे से ढोल बज रहे, आधे घंटे से ढोल बज रहे हैं। विचार करना भाई और बहनों, विचार करना। आधे घंटे से ढोल बज रहे हैं। आज धनाना आश्रम में मेन गेट पर स्वागत में एक भी भगत ने नहीं बोला कि ये ढोल नगाड़े बंद कर दो भाई, यहां पर सत्संग चल रहा है। तो ये क्या संदेशा दे रहे हैं भगत में और जगत समाज में? देख लीजिए, इनके ढोल नगाड़े नहीं रुक रहे। किसान मसीहा बन के उभरे हैं और उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की लागत से पूरे किसानों का जितनी जमीन पानी में लबालब थी, सब पानी निकलवाया है। क्या कह रहा है? मसीहा बनकर आए, करोड़ों रुपए दे दिए संत रामपाल जी ने, करोड़ों रुपए दे दिए। अरे संत रामपाल जी के ज्ञान के आगे 1 करोड़ों रुपए तो कोटी है, कोडी, गोबर है, गोबर। सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान के आगे ये करोड़ों रुपए टट्टी है, टट्टी। जिस टट्टी के ये गुणगान गा रहा है, जिस टट्टी के विषय में ये 5-6 महीने हो गए गुणगान करते हुए, ये सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान के आगे ये करोड़ों अरबों रुपए टट्टी है, टट्टी। जिसकी ये महिमा कर रहा है। कितनी बार आ गया ये स्वदेश कबीर सतलोक आश्रम में, अब तक इसने नाम उपदेश क्यों नहीं लिया? क्या इसको ज्ञान समझ में नहीं आया? जब इसको ज्ञान समझ में नहीं आया तो इसके आश्रम में नो एंट्री होनी चाहिए, इसको एंट्री नहीं देनी चाहिए। जो व्यक्ति 2 बार 5 बार आश्रम में आ गया और फिर भी उसके समझ में नहीं आई और आश्रम में आता है और राजनीतिक बातें करता है, राजनीतिक दृष्टि से आता है, अपनी और ही कोई मनसा लेके आता है, तो उसकी नो एंट्री होनी चाहिए, उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है, केवल सत्संग सुनता है, नाम उपदेश भी नहीं ले रहा और उसका उद्देश्य और कोई नहीं होता है, राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता है, और वो ये भी कहते कि भगत जी मैं तो अभी तक सत्संग ही सुन रहा हूं, मैं सत्संग सुनूंगा, जब मेरे समझ में आ जाएगी नाम ले लूंगा। उसके अलावा अगर और कोई बातें नहीं करता है, भक्तों को भटकाता नहीं है, भरमाता नहीं है, भक्तों को राजनीतिक रैलियों में ले जाके नहीं बिठाता है, तो बिल्कुल वो ठीक है अपनी जगह। वो चाहे 6 महीने आके सत्संग सुन ले, कोई नो ऑब्जेक्शन, उसकी एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल आत्म कल्याण करवाना है। तब उसके समझ में आ जाएगी जब वो नाम उपदेश ले लेगा। लेकिन इन लोगों का क्या मकसद है बता दीजिए? जो ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है, इन लोगों का क्या मकसद है? ये क्या मकसद लेकर आ रहे हैं? करोड़ों रुपए लेने के लिए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए।
तो इन जैसे लोगों की आश्रमों में एंट्री क्यों है? क्या सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास ऐसी प्रार्थनाएं नहीं जारी हैं? बता दीजिए, क्यों नहीं जारी ऐसी प्रार्थनाएं? जो ये आधा घंटे से केवल एक ही गुण गा रहा है, करोड़ों रुपए दे दिए, करोड़ों रुपए दे दिए, करोड़ों रुपए दे दिए, करोड़ों रुपए की लाइब्रेरी बन रही है, वहां से इसी अधिकारी बनेंगे, फिर वो कर्म फोड़ेंगे, फिर वो दुनिया को लूटेंगे, गरीब को सताएंगे। एक साइन करने के 10,000 रुपए ले लेंगे ये अधिकारी बन के, कर्म फोड़ेंगे, और रेशों में पाप उन लाइब्रेरी बनाने वालों को लगेगा। विचार करना, विचार गहराई से। ऐसे लोगों की एंट्री दी जाती है जो 5 बार आ गया और आके भी राजनीति की बातें करे। लगातार राशन वितरित कर रहे हैं, 20,000 परिवारों को राशन वितरित हो रहा है, गरीबों को मकान बना के ये कह रहा कि 20,000 लोगों को हर महीने राशन दिया जा रहा है। अरे भाई, या तो ये झूठ बोल रहा है या सतलोक आश्रम कमेटी वाले झूठ बोल रहे हैं। सतलोक आश्रम कमेटी वाले तो बोल रहे हैं करोड़ों लोगों को राशन दिया जा रहा है, करोड़ों लोगों को। अरे भक्तों के घरों में तो ओले पड़ रहे हैं, ओले, उनके छत नहीं है रहने के लिए। जो भगत बेचारे कई वीडियो बना बना के डाल भी रहे हैं अपनी, वो परमात्मा उनसे वीडियो डलवा रहा है। वो भगत है कि भगत का लक्षण दिखा रहा है, वो मांग रहा नहीं है लेकिन वीडियो बना के डाल रहा है, तो वो इनको दिखाई नहीं दे रहा, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा। और यहां पर अरे इन राजनेताओं के पास क्या कमी है भाई? जो जिस लाइब्रेरी में 30 लाख रुपए, 20 से 30 लाख रुपए लगेंगे मात्र, इससे ज्यादा नहीं। तो ये राजनेताओं के पास क्या कोटे में कमी है भाई? ये क्यों नहीं बना सकते लाइब्रेरी? लेकिन काल का दाव है, ये काल का बड़ा षड्यंत्र है। इस माध्यम से भक्तों के कर्म फोड़ने हैं, रेशों में पाप भक्तों को लगना है। ये काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जाल है। आगे क्या कह रहा है? हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। तो आज ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, 50 ट्रैक्टर जो है यहाँ पर पहुंचे, 85-150 ट्रैक्टर आए हैं। क्या करें, 150 ट्रैक्टर आए हैं। अरे 150 ट्रैक्टर नाम उपदेश लेने के लिए आए हैं क्या? ये दिखावा क्यों किया जा रहा है? 150 ट्रैक्टर सबने देखे, एक या दो व्यक्ति उनमें बैठा है, एक या दो व्यक्ति ट्रैक्टरों में। अरे सारे व्यक्ति 2 बसों में भी आ सकते हैं। 100 आदमी आए थे उन ट्रैक्टरों में, तो ये 2 बसों में भी आ सकते थे अगर नाम उपदेश और सत्संग ही सुनना था इनको। तो वो 150 ट्रैक्टर इन्होंने क्यों दिखाने के पर्पज से लाए गए? उन 150 ट्रैक्टरों का डीजल का खर्चा किसने दिया? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने दिया, दिखाने के लिए। विचार करना भाई और बहनों, विचार। 150 ट्रैक्टर यहाँ पहुंचे पूरे काफिले के साथ, और खुशी से गाते हुए, ढोल बजाते हुए आप देख लो, सुन लो। हम नहीं कह रहे ये ढोल नगाड़े कोई सोचे कि भाई ये तो एआई से एडिट कर दिया होगा, हैं? सुन लो मुख से ही, महाराज जी के मुख से ही सुन लो। आप देख रहे हैं 50 ट्रैक्टर जो है यहाँ पर पहुंचे, 85-150 ट्रैक्टर आए हैं। मदीना गांव से 150 ट्रैक्टर यहाँ पहुंचे पूरे काफिले के साथ, और खुशी से गाते हुए, ढोल बजाते हुए आप देख रहे ढोल बज रहे हैं। मदीना गांव से 150 ट्रैक्टर यहाँ पहुंचे पूरे काफिले के साथ, और खुशी से गाते हुए, ढोल बजाते हुए आप देख रहे ढोल बज रहे हैं। हो गया स्पष्ट? कह भी रहा है ये पत्रकार को, जो ये सतलोक आश्रम का पत्रकार है, वो 100 रुपए का माइक 1.5 फुट की फूकनी पकड़ के जो खड़ा है, इसका नाम अभिषेक है। अभिषेक पूछ रहा है 100 ट्रैक्टर, तो ये स्वदेश कबीर जी कह रहे हैं कि 150 नहीं 150 ट्रैक्टर आए हैं, और मदीना से ढोल नगाड़े के साथ, गाजे बाजे के साथ, गाना गाते हुए। क्या गाना गा रहे थे भाई? ये अश्लील गाने गा रहे होंगे।
ये गाते बजाते देख लो आ रहे हैं, फिर क्या करा कि देख रहे हो ना आप, फिर ये अभिषेक हाँ कर रहा है, हाँ देख तो रहे हैं साहब हम। यानी ये भगत बताता है अपने आप को, और इस गंदी राजनीति में, इस कुकर्मों में ये सहयोग कर रहा है। सही कहते हैं, सही कहा है उस भाई ने, किस भाई ने, परवीन अहलावत ने, कि 100 रुपए का माइक और ये 1.5 फुट की फूकनी पकड़ के तनख्वाही पत्रकार, इनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या सुनना है क्या इनके सुनने में आ रही है, बस ये नशे में लगे हुए हैं। क्या कह रहा है सुन लीजिए दोबारा, हम नहीं कह रहे। बन के उभरे थे आज संत रामपाल जी महाराज, किसान मसीहा बन के उभरे हैं, और उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की लागत से पूरे किसानों का जितनी जमीन पानी में लबालब थी सब पानी निकलवाया है। और दूसरा, गरीबों को लगातार राशन वितरित कर रहे हैं, 20,000 परिवारों को राशन वितरित हो रहा है, गरीबों को मकान बना के दिए जा रहे हैं, हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। तो आज ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। 50 आज के ट्रैक्टर, ये है अभिषेक, आपको दिखाई दे रहा होगा अभिषेक, अब सुनना इसकी बात। 85-150 ट्रैक्टर आए हैं मदीना गांव से, 150 ट्रैक्टर यहाँ पहुंचे पूरे काफिले के साथ, और खुशी से गाते हुए ढोल बजाते हुए, आप देख रहे ढोल बज रहे हैं। मदीना गांव से 150 ट्रैक्टर यहाँ पहुंचे पूरे काफिले के साथ, और खुशी से गाते हुए ढोल बजाते हुए, आप देख रहे ढोल बज रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने अब शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए और आगे 4 कदम बढ़ा दिए हैं। क्या कह रहा है कि अब संत रामपाल जी महाराज जी ने ढोल नगाड़ों की खुशी में शिक्षा के क्षेत्र में 4 कदम और आगे बढ़ा दिए हैं। और गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं एक सत्संग में कि बच्चों ये शिक्षा तो काल की बेड़ी है, काल का जाल है। ये शिक्षा परमेश्वर ने केवल इसलिए दी है कि थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान हो जाए, भगवान को पहचान लो। अन्यथा गुरुदेव भगवान ने तो अपने भक्तों को कह दिया है कि केवल इस उद्देश्य से मत पढ़ना कि मुझे नौकरी लगनी है, मैं कोई मंत्री बनूं, मैं कोई IPS IAS बनूं, कोई डिप्टी कमिश्नर बनूं, कोई इंजीनियर बनूं, कोई जज बनूं, ये सोच के नहीं पढ़ना है। अरे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तो ये वचन, ये आदेश, और ऐसे वचन और आदेश देने वाला महापुरुष, वो परमात्मा मदीना के अंदर ये करोड़ों रुपए की लागत से लाइब्रेरी क्यों बनवाएगा? नहीं बनवाएगा। सतगुरु रामपाल जी के आदेशों की आड़ में ये सारा का सारा घटिया कुकर्म सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार कर रहा है। कलयुगी परिवार, आज समझ लो, आज मान लो, या फिर आने वाले समय में जब दुर्गति होना शुरू होगी, बैटरी डिस्चार्ज होगी, तब मान लेना। इसीलिए भगवान ने ये पहले संदेश दिलवाना जरूरी समझा कि कल को कोई ये ना कह दे कि मुझे तो किसी ने बताया नहीं। क्या कह रहा कि 4 कदम आगे रख लिए संत रामपाल जी ने शिक्षा के दौर में। बता दो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने तो इसको रिजेक्ट किया है, शिक्षा को। गुरुदेव भगवान ने तो इस घटिया कर्म की शिक्षा को रिजेक्ट किया, रिजेक्ट। एक वाणी कही परमात्मा ने कि पढ़े लिखे रह गए, अनपढ़ उतर गए पार। सुना था ना सत्संग में, गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि पढ़े लिखे रह गए, अनपढ़ हो गए पार। इस शिक्षा का कोई महत्व नहीं भक्ति मार्ग में। ये तो उन लोगों के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ी जिनको भगवान पर विश्वास नहीं था, भगवान के ज्ञान पर विश्वास नहीं था। उन्होंने गुरुदेव भगवान के इस सतमार्ग में, सत ज्ञान में टांग अड़ाई कि बताओ ये कहाँ लिखा हुआ है। तो उनको जरूरत थी शिक्षा की, इसीलिए गुरुदेव भगवान ने पहले शिक्षा ऐसे लोगों को दी। अन्यथा जो भगवान को मान गया, जो सरसी रचना को कानों सुनकर पहचान गया, समझ गया, उसके लिए ये पढ़ाई आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं। और ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आगे सुनिए।
ये मदीना गांव में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनेगी जिसमें हजारों किताबें होंगी और कोचिंग की व्यवस्था होगी ताकि हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो इस व्यवस्था में स्पष्ट हो गया। अरे भाई ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दाढ़ी वाले पीले कपड़े पहनकर बाबा जी कह रहे हैं, और वो भी कह कहाँ रहे हैं, दनाना आश्रम के मेन गेट पर ढोल नगाड़ों के साथ कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। सुन लीजिए। इसे गाते हुए, ढोल बजाते हुए आप देख रहे ढोल बज रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने अब शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए और आगे 4 कदम बढ़ा दिए हैं। अब ये मदीना गांव में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनेगी जिसमें हजारों किताबें होंगी और कोचिंग की व्यवस्था होगी ताकि हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो इस व्यवस्था में अभी करोड़ों की रुपए की लागत से ये लाइब्रेरी बनेगी। तो ये पूरा गांव स्वतः ही उठ करके संत रामपाल जी महाराज का गुणगान करने आए, उनका धन्यवाद करने के लिए आए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे हैं लोग। क्या कह रहे हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ संत रामपाल जी का स्वागत करने आए हैं। संत रामपाल जी तो जेल में हैं, कहां स्वागत करोगे भाई? अरे यहां तो खुद अपना स्वागत करवाने आए हो ढोल नगाड़ों के साथ। अब विचार करना, देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, सफेद कपड़ों में बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह, देख लीजिए। ढोल नगाड़ों के साथ मेन गेट में एंट्री। संत रामपाल जी महाराज का गुणगान करने आए, उनका धन्यवाद करने के लिए आए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे हैं लोग। देख लीजिए मेन गेट में एंट्री। सतलोक आश्रम में स्वदेश कबीर करके जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, डीएस समाज डीएसए के प्रदेश अध्यक्ष है, और चेयरमैन प्रदीप मलिक जी है जो आज यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ एंट्री है भाई और बहनों। ढोल नगाड़ों के साथ आश्रम के अंदर एंट्री है, यानी कुल मिला के आश्रम के अंदर ढोल नगाड़े बजना शुरू हो चुके हैं। ढोल नगाड़े बजना, राजनीतिक लोगों की, राजनेताओं की ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया जा रहा है। और स्वागत कौन कर रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी और संत रामपाल जी महाराज जी का कलयुगी परिवार। अब कोई कहे कि भाई कलयुगी परिवार कहाँ है, तो थोड़ा देख लीजिए। समाज डीएसए के प्रदेश अध्यक्ष है और चेयरमैन प्रदीप मलिक जी है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, वाइट टोपी, सफेद टोपी, सफेद जैकेट। यह है वीरेंद्र सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कलयुगी परिवार, सांसारिक तौर पर कलयुगी बेटा, वो भी बड़ा। क्या नाम है? वीरेंद्र, जिसके अभी दनाना आश्रम में नारे लगे थे, भक्तों ने नारे लगाए थे, बोले वीरेंद्र महाराज की जय, ऐसे नारे लगे थे। वही वीरेंद्र महाराज है ये। ढोल नगाड़ों के साथ इस स्वदेश कबीर की सतलोक आश्रम में एंट्री करवा रहा है। ये अंदर रहता है तो मेन गेट पे क्यों चला गया? इसका समर्थन था ढोल नगाड़ों में। आगे देखिए, सतलोक आश्रम में पहुंचे हैं। ये है वो सफेद टोपी वाला वीरेंद्र, भगत समाज का वीरेंद्र महाराज। वीरेंद्र महाराज अगर भगतों नहीं जागे ना, अगर ऐसे ही आंख बंद करके सो गए तो एक दिन महाराज कहना पड़ेगा, महाराज मानना पड़ेगा इसको। आने वाले समय में दंडोत भी करना पड़ेगा इनको। विचार करना, गहराई से विचार करना। जिन्होंने बरवाला कांड करवाया, मुख्य दोषी, सबसे बड़े मुख्य दोषी है ये सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी भाई महेंद्र दास, सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी बेटे दोनों वीरेंद्र और मनोज बरवाला कांड के मुख्य दोषी है। मुख्य दोषी, मुख्य षड्यंत्रकारी। इनका नाम लिस्ट में जारी होगा अब आने वाले समय में, फोटो सहित प्रत्यक्ष में प्रमाण दिखाया जाएगा। इनका वो कुक्रम दिखाया जाएगा। देख लीजिए, जैसा कि आपने स्वदेश कबीर अच्छी तरह देख लीजिए, विचार सुने। जैसा कि उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी हाथ मिला रहा है
गले मिल रहा है। देख लीजिए, आपको दिखाई दिया होगा, एक व्यक्ति है कोई, उसको गले लगा रहा है, हाथ मिला रहा है। जगत वालों को ढोल नगाड़े के साथ, गाजे बाजे के साथ आश्रम के अंदर एंट्री, और भक्तों को लठों के साथ, तलवार के साथ, लात घूंसों के साथ, पीले पर्चे के साथ, गुरुद्रोही की फीत लगा के नो एंट्री। बताओ भाई और बहनों, विचार करना, गहराई से विचार करना। आगे देखिए, द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से अच्छी तरह देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए। सतलोक आश्रम कमेटी से जुड़े भक्तों के वीरेंद्र महाराज जी को अच्छी तरह देख लीजिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से मदीना गांव में एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है। उस खुशी में 150 ट्रैक्टरों के साथ में जो है संत रामपाल जी महाराज धन्य हो गए साहब। ये तो सतलोक आश्रम वाले तो 150 ट्रैक्टर सतलोक आश्रम में आ गए, ये तो धन्य हो गए, इनके तो भाग जाग गए। ये ट्रैक्टरों में बैठकर सतलोक जाएंगे, ये ट्रैक्टरों में बैठ के सतलोक जाएंगे, इनके तो भाग्य उदय हो गए, इनके तो पट वो बंद द्वार खुल गए। बताओ भाई और बहनों, ये 1.5 फुट की फूकनी पकड़ के क्या गा रहा है, क्या कह रहा है? 150 ट्रैक्टरों के साथ, 150 ट्रैक्टरों के साथ, ये भी बोल दे ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। बज तो रहे हैं, सब भाई बहन सुन तो रहे हैं, बज रहे हैं। जैसा कि आपने सुदेश कबीर जी के विचार सुने, जैसा कि उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से मदीना गांव में एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है। उस खुशी में कहाँ आ गए भाई और बहनों? ये आश्रम के अंदर आ गए। विचार करना, ये ढोल नगाड़े कोई रोड पर नहीं बज रहे, ये ढोल नगाड़े कोई दनाना गांव में नहीं बज रहे। इतनी स्पष्ट आवाज आ रही है आपको, तो ये कहां बज रहे होंगे आप खुद विचार कर लेना। और जो जो भाई बहन उस समय दनाना आश्रम में मौजूद थे और जिनकी उस समय जीभ कट गई थी और किसी ने इसका विरोध नहीं किया, उनको भी पता है कि ढोल नगाड़े आश्रम के अंदर बजाए जा रहे थे। के साथ में जो है संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद। ये लो, आपको दिखाई भी दिया होगा, दास भी नहीं देख पाया था, देख लीजिए अच्छी तरह, आपको ढोल नगाड़े वाला बगल में दिखाई देगा, इस वीरेंद्र महाराज के बगल में दिखाई देगा ढोल नगाड़े वाला, देख लीजिए। 150 ट्रैक्टरों के साथ में जो है संत रामपाल, वो देख लीजिए भाई और बहनों, वो खड़ा जो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो है, जो दाढ़ी मूछ वाले की कबीर जी की फोटो है, उसके जस्ट नीचे देख लो, गले में ढोल टांग के खड़ा है। यानी सतलोक आश्रम के अंदर ढोल नगाड़े वाले हैं, अंदर बजाए जा रहे हैं। दास को भी भाई और बहनों अभी दिखाई दिया ये, नहीं दास तो ये सोच रहा था हो सकता है गेट पे ही बज रहे होंगे और वहां से ये रिकॉर्ड हो रही होगी, लेकिन अब दिखाई दिया ये तो अच्छी तरह है। आश्रम के अंदर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बता दो। विचार करना भाई और बहनों, विचार करना गहराई से। करोड़ों रुपए की लागत से मदीना गांव में एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है। उस खुशी में 150 ट्रैक्टरों के साथ में जो है संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करने आज यहाँ पर दो है, दो ढोल वाले, दो बात है, ढोल वाले भी दो हैं, अच्छी तरह दिखाई दिए हैं। अब भाई और बहनों विचार करना, ढोल नगाड़े के साथ इन राजनेताओं की एंट्री और फिर आलीशान ऑफिस के अंदर इनको बिठाया गया है। क्यों भाई? अगर ये सत्संग सुनने आए हैं तो इनको सत्संग पांडाल में क्यों नहीं ले जाया गया? सीधा का सीधा तुरंत पहले भगत भी तो आते ही सत्संग पांडाल में जाते हैं, वहां जाके दंडोत करते हैं
क्यों नहीं लेके गए इनको सत्संग सुनाने के लिए? क्यों नहीं वहां पर जैसे भगत बैठे थे नीचे दरी बिछा के, वैसे इनको बिठाया गया? इनको सोफा सेट क्यों दी गई? अगर ये सत्संग सुनने के उद्देश्य से ही आश्रम में आए थे, ये भगत बनने के उद्देश्य से आए थे, ये ज्ञान समझने के उद्देश्य से आए थे, तो फिर इनको सोफा सेट क्यों दी गई? इनको काजू बादाम क्यों दी गई? बता दीजिए। और आपको दिखाई दे रहा होगा, पीले कपड़े के बगल में लाल कपड़े, लाल कपड़े के बगल में सफेद कपड़े, वही है वीरेंद्र, वही बेटा है वीरेंद्र। विचार करने वाली बात है भाई और बहनों, गहराई से चिंतन मनन करने वाली बात है। सतलोक आश्रम में राजनेताओं की एंट्री, यानी सतलोक आश्रमों को राजनेताओं के अड्डे बना दिए गए। ढोल नगाड़े के साथ आओ, नाच गाने के साथ आओ, ऑफिस में बैठो, सोफा सेट पे मजे लो, बर्फी काजू बादाम खाओ और करोड़ों रुपए लेके चल दो। गहराई से विचार करने की बात है भाई और बहनों, गहराई से विचार चिंतन मनन करने की बात है। ऐसे लोगों को तो आश्रम की तरफ अगर मुंह कर के भी खड़ा हो, उसको भी कह दे भाई सत्संग सुनना तो चल, नहीं तो यहां से चल। ऐसे लोगों का तो मुंह भी आश्रम की तरफ नहीं होना चाहिए। ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों का तो आश्रम में क्या, उस गांव में भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, अगर वो गांव उपदेशी बन चुका है तो यहां लग्जरी ऑफिस में, लग्जरी सोफा सेट पर भक्तों के दिए हुए दान के ऊपर बैठे हैं। ये भक्तों के दिए दान से सोफा सेट आए, भक्तों के दिए दान से ये एसी रूम बना। इस एसी रूम के अंदर गुरुदेव भगवान की फोटो लगी है और इनके दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की भी फोटो लगी है। उसी रूम के अंदर ये लोग जूते चप्पल पहन के बैठे हैं, जूते चप्पल पहन के बैठे हैं। और भगत बेचारा जूते चप्पल, जूता घर में जमा करा के अंदर जाके कोई भगत से ये पूछ लें कि भगत जी राजनेताओं का यहां का काम, ये राजनेता क्यों आए हैं, तो उसके ऊपर लट लेके भगेंगे, उसको आश्रम से निकाल देंगे, आधे घंटे में पीला पर्चा निकाल देंगे कि ये भगत से कोई संपर्क नहीं रखेगा, ये मर्यादा में नहीं है, ये गुरुद्रोहियों के संपर्क में है। इन्होंने तीन इक्वेशन अपना रखे हैं, तीन इक्वेशन इन्होंने संगत में भ्रमणा फैला रखी है। कोई भगत इनसे सवाल कर ले, वाजिब जायज ज्ञान आधार से सवाल कर ले, तो इन्होंने भक्तों को तीन क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं। कौन से? इस भगत से संपर्क नहीं करना है, एक, ये भगत मर्यादा में नहीं है, दो, ये भगत गुरुद्रोहियों के संपर्क में जा चुका है, तीन, इन्होंने केवल ये तीन पट्टी पटा रखी है, तीन पट्टी। इसके अलावा और कोई इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है इनके पास, बस सबसे बड़ा ज्ञान इनके पास यही है। ये भगत मर्यादा में नहीं है, ये भगत से संपर्क मत रखो, इसकी शक्ल नहीं देखनी है, ये भगत गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ चुका है, बस ये तीन पट्टी पटा रखी है। यही ज्ञान है इनके पास। और इनका ज्ञान देख लो, राजनेताओं को ढोल नगाड़े के साथ सोफा सेट पर एंट्री, जूते पहनकर काजू बादाम खिलाए जा रहे हैं और भक्तों को डंडे खिलाए जा रहे हैं, डंडे मारे जा रहे हैं। आगे देखिए, विचार करना भाई और बहनों। अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं?
गुरुदेव भगवान क्या कहेंगे कि और बात तेरे काम ना आवे, तू संतो शरण लाग रहे। गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि और बात तेरे किसी काम की नहीं, तू केवल संत का संग कर, संत की शरण में रह, संत का सत्संग सुन, संत का ज्ञान ग्रहण कर, संत से उपदेश ले, भक्ति कर, संत की पूजा कर, संत को खुश कर। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये राजनेताओं को खुश कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा बजा कर, माता बहनों को नचा नचा कर। ये राजनेताओं को खुश कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा बजा कर, काजू बादाम खिला कला कर। और गुरुदेव भगवान क्या करें, सुन लीजिए, देख भी लीजिए इनके कुकर्म और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। और ये पीले कपड़े में स्वदेश कबीर, और आखिर में आपको दिख रहा होगा सफेद कपड़ों में वीरेंद्र, सतलोक आश्रम कमेटी का उप प्रधान और सतलोक आश्रम से जुड़े भगत भाई बहनों का महाराज। देख लीजिए, आपके महाराज के कुकर्म देख लीजिए। तेरा काम न आवे, संतों शरण लागे। देख लीजिए क्या कर रही हैं। के सोवे गफलत में। विचार करना भाई और बहनों, विचार करना, ये क्या कर रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं कि और बात तेरे काम ना आवे, तू संतो शरण लाग रहे, यानी जैसा संत कहे वैसा ही कर। ये राजनीति, ये कुकर्म, ये घटिया कर्म मत कर, राजनेताओं के आश्रम में एंट्री मत कर। इसीलिए भाई और बहनों, सतलोक आश्रम में भक्तों के साथ ये कांड होता है, क्योंकि गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद नहीं होता है। वहां पर बड़े बड़े कांड ऐसे ही होते आए हैं, और आगे भी परमात्मा की दया नहीं है इन आश्रमों पे, तो ऐसे ही कांड होने की इनकी मनसा है, ये करके छोड़ेंगे। आगे देखिए। न आवे संतों शरण। ये क्या कर रहे हैं? गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि और काम तेरे काम, और बात तेरे काम ना आवे, तू संतो शरण लाग रहे। और ये मान सम्मान कर रहे हैं। भाई और बहनों, इन राजनेताओं का आश्रम में आना खुद का आना नहीं है, इन्होंने बुलाया है। और क्यों बुलाया है? इनका मैन मकसद, मैन उद्देश्य क्या था भाई और बहनों? दास आपको मुख जबानी बता रहा है, बाकी आने वाले समय में आपको प्रमाण भी दिखा देंगे। इन राजनेताओं को बुलाकर इन राजनेताओं का सम्मान किया है, आश्रम के अंदर सम्मान किया है। इनको शोल और चद्दर सापा पहना के, पगड़ी पहना के इन्होंने इन गांव वालों का सम्मान किया है, राजनेताओं को सम्मान किया है। अब बताओ भाई और बहनों, क्या ये ज्ञान में मेल है? क्या ये ज्ञान के विपरीत नहीं है? बिल्कुल ज्ञान के विपरीत सारा कार्य है। आगरे के सोवे। देख लीजिए, इन्होंने नाचने वालों को सम्मान दिया, ट्रॉफी दी। देने वाला, ट्रॉफी देने वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, वही वीरेंद्र है। और थोड़ा सा ये दो व्यक्ति मेरे पीछे आ गए होंगे, जो आपको अब आगे दिखाई दे जाएंगे। ये दो व्यक्ति है, महेंद्र और मोहनलाल, और शायद ये बलजीत है। देख लीजिए। तुम्हें बंदे जाग जाग नर जाग। अब आपको दिखाई दे गए होंगे ये दोनों। जाग जाग नर। अब देख लीजिए, ये आश्रम है, आश्रम, ये सतलोक आश्रम दनाना है, जिनमें राजनेताओं को बुलाकर ये सम्मान कर रहे हैं। ये राजनेताओं का सम्मान कर रहे हैं आश्रमों के अंदर, और ये कहते हैं, मीडिया के अंदर अफवाह फैलाते हैं कि फलाना महाराज भी आश्रम में आ गया, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आ गया। अब आप आके आंखों देख लो, इन राजनेताओं को क्यों बुलाया जा रहा है? सम्मान देने के लिए सम्मान कर रहे हैं, वो भी ढोल नगाड़ों के साथ। जागरे जाग जाग नर जागरे। देख लीजिए, और बात तेरे काम न आवे।
शोल उड़ा दिया है। संतों शरण लाग और देख लीजिए, और नहीं दिखाई दिया तो के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। इन दोनों राजनीतिक व्यक्तियों को शोल उड़ा दिए गए हैं, यानी इनको सम्मान दे दिया गया है, सम्मान कर दिया गया है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की आड़ में राजनीति की जा रही है। इन आश्रमों को राजनीतिक अड्डे बनाए जा रहे हैं। इस पंथ को राजनीति की तरफ ले जाया जा रहा है, राजनीति में शामिल किया जा रहा है। विचार करना भाई और बहनों, विचार करना। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने संगत में 2 पाठ किए। एक पाठ राजनीति करने में लगा हुआ है और दूसरा पाठ साध संगति वाले भाई बहन केवल और केवल गुरुदेव भगवान की पूजा करने में लगे हुए हैं, गुरुदेव भगवान को खुश करने में लगे हुए हैं, गुरुदेव भगवान की एक एक मर्यादा में 100% रहने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो असली मिशन, असली पंथ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान का अगर कोई मिशन है, पंथ है, तो साध संगति के माध्यम से परमात्मा ने वो चलाया हुआ पंथ है, जिसको आने वाले समय में सत सुकृत नाम के पंथ से जाना जाएगा। नोट कर लेना, आने वाले समय में सत सुकृत पंथ के नाम से इसको जाना जाएगा। और यही असली पंथ सतगुरु रामपाल जी भगवान हजारों वर्षों तक चला के जाएंगे। बाकी तो ये सारे राजनीति में जाएंगे, ये सारे राजनीति में जाएंगे और इनके सिर से सींग भी जाएंगे एक दिन। ये सतलोक आश्रम धनाना है, जिस सोफा सेट पर बैठकर, जिस लग्जरी कमरे में इन राजनेताओं को शोल उड़ाकर स्वागत किया जा रहा है इनका। विचार करना भाई और बहनों, विचार करना। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। एक बार आपको दोबारा थोड़ा सा सुना देते हैं कि गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग 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 नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इससे ज्यादा और क्या बताएं भाई और बहनों, क्या बताएं। स्पष्ट कर दिया। अगर भक्तों के दिए दान से कोई लाइब्रेरी, स्कूल, मंदिर, मस्जिद बन रहा है और वहाँ से पढ़ लिख कर कोई विद्यार्थी, स्टूडेंट, टीचर बन रहा है, या फिर कोई और अन्य पद पर जा रहा है, कोई IPS अधिकारी बन रहा है, कोई राजनीति में जा रहा है, कोई MLA, मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, सरपंच बन रहा है, और वो ये सारे पद ग्रहण करके अगर कोई कुकर्म कर रहा है तो रेशों में पाप ये लाइब्रेरी बनाने वाले को लगेगा। और इस लाइब्रेरी बनाने में जितना खर्चा आ रहा है और जितने पैसे लगेंगे और जिन भक्तों ने दान दे दिया, रेशियो में पाप उन सभी भक्तों को लगेगा। ये विधान है, परमात्मा का विधान। इसलिए भगवान कह रहे हैं, और बात तेरे काम ना आवे तू संतो शरण लाग रे, जाग जाग नर जाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। तो भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सोया हुआ है, सोया हुआ है, और इसको जगाने के लिए परमेश्वर ने साध संगति के माध्यम से सत्य सेवक भाई बहनों को खड़ा कर रखा है। आज मानो ठीक नहीं, आने वाले समय में तो आपको यूं होना पड़ेगा, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन फिर भी साध संगति वाले भाई बहन
गले मिलने के लिए तैयार रहेंगे, गले मिलने के लिए तैयार, क्योंकि हमने अंदर द्वेष नहीं पाला किसी के भी प्रति। तो विचार करना भाई और बहनों, आगे जब भी मालिक समय देंगे तो सतलोक आश्रम कमेटी के जितने भी प्रधान हैं इनका सबका चेहरा दिखाया जाएगा, अगर मालिक ने दया की तो सबके एक एक के कर्म कुकर्म बताए जाएंगे। सदस्य में इस कमेटी में क्या उसका रोल है, क्या पद है, सबके बताए जाएंगे। करोता कांड और बरवाला कांड के समय इनका क्या रोल था वो बता दिया जाएगा। तो भाई और बहनों विचार करना, गुरुदेव भगवान का ये जो मार्ग है, ये सत्य मिशन है, सत्य ज्ञान है, मर्यादा है, सबसे बड़ी मर्यादा बताई गुरुदेव भगवान ने, मर्यादा। गुरुदेव भगवान कहते हैं भक्ति चाहे थोड़ी कर लेना, मर्यादा मत तोड़ना, मर्यादा। इस राजनीति के दलदल में मत फंसना। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े भाई बहन और ये सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, बेटा बेटी भाई बंधु जवाई रिश्तेदार, ये सारे के सारे इन सतलोक आश्रमों को राजनीतिक अड्डा बनाने में लगे हुए हैं। तो विचार करना भाई और बहनों, और साध संगति वाले भाई बहन थोड़ा गहराई से चिंतन मनन करके इन संदेशों को उन भाई बहनों तक भेजने का भरपूर प्रयास करें, ताकि गुरुदेव भगवान से आने से पहले पहले कुछ जागने वाली आत्माएं जाग जाएं और गुरुदेव भगवान हमारे ऊपर ऐसी मेहर बरसते रहे। तो लेते हैं गुरुदेव भगवान से इजाज़त। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।